श्री अपना चरण कोटि कोटि दंड प्रणाम। आप परम पूज्य विशाल बाबा द्वितीय ना पावन परंपरा महाप्रभु जी ना 17મી પેઢી માં પાઠ ભાવ્ય છો। આપ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના સ્વરૂપની સેવા ચેન્નઈમાં કરી રહ્યા છો। અમે આવાના છે દર્શન કરો ઠાકોરજી આપને મળવા। આપનો સ્વભાવ ખૂબ સરળ અને એટલે જ મળવા આવો સેવા સુંદર સજાવટ માટે વિશેષ રુચિ છે। આપ પુષ્ટિ માર્ગના પ્રણાલિક અને પરંપરાઓના આગ્રહી રહ્યા છો। મને તો વાંચતા વાંચતા આંખમાંથી આંસુ આવી જાય છે। જયો જયો પુષ્ટિ માર્ગના પ્રણાલિક અને પરંપરાના આગ્રહી રહ્યા છો। આપ શ્રી આપના બાલ્યકાળમાં દરેક પ્રવૃત્તિમાં રહેતા આપની અનોખી અને સુંદર પ્રવચન શૈલીને કારણે આપ વિદ્યાલય ભગવદ્ ગીતા અને અન્ય ગ્રંથોનું પાઠન કરાવો છો અને આપે દેશ વિદેશમાં પ્રવાસ કરી પુષ્ટિ માર્ગના પ્રચાર કરી રહ્યા છો। આપે બેઠક યાત્રામાં વ્રજયાત્રાનું પણ સુંદર આયોજન કરી ચેન્નઈના સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવને દિવ્ય લાભ આપો છો। અને હવે તો અમેરિકાના વર્લ્ડના વૈષ્ણવને પણ લાભ આપવાના છે। વ્રજમાં બિરાજવાના છે જાન્યુઆરીની 18માં જે શ્રી રાઈટ 19માં એક સુંદર 2-3 દિવસ તમને લાભ મળવાનો જ છે। એનીવે તો આપ ખૂબ ઉદાર સ્વભાવ વાળા છો। આપના સંપર્કમાં આવતા દરેક વૈષ્ણવ સુખ અને દુઃખના મધુર સંબંધો રાખે છો। આપ ગોર્ધનરાજજીના ચરણમાં નમન નિવેદન કરીને આપના જે પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રચાર કરતા રહ્યા છો। આજના વચનામૃતનો પુતાત્ક વૈષ્ણવને શ્રી વલ્લભાધીશ કી જે હું તો વચ્ચે બોલ કરતી હતી। श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के दूसरे सत्र के पहले दिन में खूब खूब स्वागत करता हूँ। जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो आपके, मेरे और अपन सबके प्रिय स्मिता बेन और उनके साथ श्रीनाथ जी वचनामृत के फेसबुक और यूट्यूब के साथ जुड़े हुए सभी वैष्णवों को भी मैं खूब खूब आशीर्वाद और बधाई देता हूँ। विवेक धैर्याश्रय के पहले सत्र में अपन ने इस ग्रंथ के पूर्व भूमिका यानी इंट्रोडक्शन के ऊपर अपन ने थोड़ी चर्चा करी, जहां अपन ने ये देखा कि जीव में मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोष होते हैं, राग, वासना और अविद्या। और इन 3 दोषों को निवृत्त करने के लिए शास्त्रों में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए। एक है कर्म मार्ग, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग से राग निवृत्त होता है, भक्ति मार्ग से वासना निवृत्त होती है और ज्ञान मार्ग से अविद्या दूर होती है। लेकिन तकलीफ ये है कि एक जीव तीनों मार्गों पर एक साथ वो साधन नहीं कर सकता। आप एक समय पे एक मार्ग के साधन करके अपने दोष दूर कर सकते हो, एक साथ तीनों मार्ग पे चलकर अपने दोषों को दूर करना ये संभव नहीं है। जीव अगर ज्ञान मार्ग के साधन से खुद को शुद्ध करता है तो राग और वासना उसके अंदर रह जाते हैं। जीव अगर भक्ति मार्ग पे चलकर अपनी वासना निवृत्त करता है तो उसके अंदर अविद्या और राग रूपी दोष रह जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में ऐसे एक मार्ग की जरूरत थी कि जिससे ये तीनों प्रकार की अशुद्धियां एक साथ दूर हो जाए, और उस मार्ग का नाम है शरण मार्ग। भगवत आश्रय ठाकुर जी की शरणागति ही एकमात्र साधन है कि जिससे ये तीनों प्रकार के दोष अपने अंदर जो ये तीनों प्रकार के दोष हैं वो दूर हो सकते हैं। और इसी शरण मार्ग का उपदेश श्री महाप्रभु जी ने अपन को इस विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में दिया है। भगवत शरणागति कैसे अपन को स्वीकारनी चाहिए, भगवत आश्रय अपन को कैसे करना चाहिए, उसका पूरा प्रकार श्री महाप्रभु जी ने अपन को विवेक धैर्याश्रय में समझाया है। अब इस ग्रंथ में अपन मुख्य रूप से श्री व्रजराय जी की टीका देखेंगे। असल इस ग्रंथ में मुख्य मेरे ख्याल से 4 टीकाएं हैं, लेकिन अपन श्री व्रजराय जी की टीका देखेंगे। श्री व्रजराय जी यानी
श्री गुसाई जी के तृतीय लाल जी श्री बालकृष्ण जी, उनके वंश में श्री श्यामल जी नाम के एक बालक हुए, एक बालक प्रकटे। उस श्यामल जी के जो लाल जी हैं वो श्री व्रजराय जी हैं। श्री व्रजराय जी वो बालक थे कि जब श्रीनाथ जी व्रज से मेवाड़ पधार रहे थे, तो रास्ते में जहां जहां पे आपने मुकाम करते 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 आप श्री मेवाड़ पधारे, तो उसमें एक जगह पे आप श्री का लगभग 27-28 दिन का जहां मुकाम हुआ, तो 27 दिन आप श्री ने श्रीनाथ जी की सेवा करी है। श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा व्रज से मेवाड़ पधारते टाइम पे आप श्री ने करी है। और श्री व्रजराय जी ही वो बालक थे कि जिनने बाल कृष्ण प्रभु को कांकरोली से वापस सूरत पधारा। पहले बालकृष्ण लाल जी कांकरोली विराजते थे, द्वारकाधीश के साथ उनकी गोद में विराजते थे, लेकिन श्री व्रजराय जी ने बाद में बालकृष्ण लाल जी को कांकरोली से सूरत पधराया। तो वो व्रजराय जी की टीका आज अपन दर्शन करेंगे। तो विवेक धैर्याश्रय का आरंभ करते हुए श्री महाप्रभु जी प्रथम श्लोक में आज्ञा करते हैं कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथा श्रेय विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातक करिष्यति। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथा श्रेय, इस ग्रंथ में विवेक और धैर्य की जितनी भी बातें श्री महाप्रभु जी ने करी है वो आश्रय के अनुसंधान में करी। क्योंकि जितनी देर के लिए आपका विवेक और धैर्य छूटता है, उतने ही समय के लिए आपका आश्रय भी छूट जाता है। जहां आप विवेक और धैर्य का रक्षण नहीं कर पाए, तो वहां समझ लो आपसे ऑटोमेटिकली अन्याश्रय हो जाएगा, आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। विवेक छूटा, धैर्य छूटा, तो ऑटोमेटिकली आपका आश्रय भी छूट जाएगा। आश्रय शब्द का मूल अर्थ अगर अपन देखें तो आश्रय शब्द का मूल अर्थ है आधार, बेस। किसी भी वस्तु की दृढ़ता के लिए आधार आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप बड़ी से बड़ी इमारत बनाओ, लेकिन अगर आपका आधार कमजोर हो तो वो इमारत टिक नहीं सकती। फिर वो इमारत को गिराने के लिए भूकंप की जरूरत नहीं है, वो इमारत अपने आप ही गिर जाएगी। जिस इमारत की नींव, जिस इमारत की बेस कमजोर है, तो ऐसे ही अगर आपके भाव का जो आधार है, आपके भाव का जो बेस है, वो अगर कमजोर रहेगा तो आपका भाव, आपका आश्रय ठाकुर जी में ज्यादा समय नहीं टिकेगा। अपने पद साहित्य में आता है, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। जीवन में मेरा जो कुछ भी आधार है, मेरा जो कुछ भी बेस है, जिस वजह से आज मैं खड़ा हूं, अगर मेरे जीवन में कुछ आधार है तो वो श्री वल्लभ के चरणारविंद है। और ये बात खाली बोलने के लिए नहीं, वाणी से तो सब वैष्णव जोर जोर से इस ढोल पद को गाएंगे, ये बात लेकिन खाली बोलने के लिए नहीं है, आपके मन और बुद्धि में भी यही भाव होना चाहिए, तब जाके आपका आश्रय टिकेगा। विवेक बुद्धिगत दोषों को दूर करता है, आपके बुद्धि से संबंधित जितने भी दोष हैं उसको दूर करता है। धैर्य आपके मनोगत दोषों को दूर करता है, आपके मन में रहे हुए जितने दोष हैं उनको धैर्य दूर करता है। तो जब बुद्धि से आपके दोष निवृत्त होंगे, जब मन में रहे हुए आपके दोष निवृत्त होंगे, तब जाके आपका चित्त निर्दोष बनेगा और आपका भगवत आश्रय सिद्ध होगा। अगर आपके बुद्धिगत दोष दूर नहीं हुए, अगर आपके मनोगत दोष दूर नहीं हुए, तो खाली मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, ये खाली वाणी में रह जाएगा, मन और बुद्धि में नहीं उतरेगा। तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि विवेक और धैर्य का रक्षण कब तक करना चाहिए? तो श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि सततम, निरंतर। विवेक और धैर्य का रक्षण सिर्फ आश्रय सिद्ध करने तक आपको नहीं करना है, आश्रय सिद्ध करने के बाद भी आपको विवेक और धैर्य का रक्षण करते रहना है, कि जिससे आपका भगवत आश्रय नहीं छूटे। सिर्फ पतले होने के लिए जिम नहीं जाना है, जिम जाकर आप पतले हो गए उसके बाद भी आपको जिम चालू रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर मोटे हो जाओगे। सिर्फ पतले होने के लिए आपको डाइटिंग नहीं करना, आपको डाइटिंग जिंदगी भर करनी पड़ेगी ताकि आप मेंटेन करके रह सको। तो ऐसे ही यहाँ पे सततम शब्द का तात्पर्य यही है कि विवेक और धैर्य का रक्षण अपन को आजीवन करना है, निरंतर करना है,
ताकि आप भगवद आश्रय आपके अंदर टिका रहे। सिर्फ सिद्ध करके नहीं छोड़ देना, सिद्ध करने के बाद भी ऐसी संभावना है कि कोई कारणसर आपका आश्रय खंडित हो सकता है, तो वो खंडित नहीं हो, इसलिए विवेक और धैर्य का रक्षण सतत करते रहना चाहिए। अब फिर यहाँ एक और प्रश्न आता है कि विवेक और धैर्य का रक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। भाई आपे तो आज्ञा કરી દીધી કે વિવેક અને ધૈર્યનું રક્ષણ સતત કરતા રહેજો, પણ કેવી રીતે કરવું? तो श्री टीकाकार अपन को यहाँ पे समझाते हैं कि जिन जिन विषयों से, जिन जिन वस्तुओं से आपके आश्रय भाव का नाश होता है, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे विषयों को खुद के जीवन से दूर करो, और जिन जिन विषयों से आपके भाव का पोषण होता है, उन उन चीजों को अपने जीवन में जगा दो। ये पूरा आपके रक्षण करने का प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। जिन जिन चीजों से आपका भगवद आश्रय का नाश होता है या आपका भाव खंडित होता है, उनको अपने जीवन से दूर करो, वो चाहे व्यक्ति हो, विषय हो, कोई भी हो। और जिन जिन विषयों से आपके भाव का पोषण होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगा दो। अब मैं आपको उदाहरण दूं तो बड़ौदा के पास जंबूसर करके एक गांव आता है, वो छोटा सा गांव है। वहां पे हम लोगों की हवेली है, जंबूसर में हम लोगों की हवेली है। लेकिन वहां पे दिक्कत ही है कि वहां पे लंगूर इतने सारे हैं, इतने सारे लंगूर हैं कि हम लोग पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी लगाते हैं, ठाकुर जी के फूल माला के लिए तुलसी जी का हम लोग प्लांट लगाते हैं, तो भी लंगूर आके पूरा उसको बिगाड़ देते हैं। तब हम लोग ने क्या करना शुरू किया कि जब भी हम लोग जंबूसर से बाहर जाते हैं, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है, ऑडियो क्लियर है? कुछ कुछ विषयों का જે લંગૂર એટલે શું? लंगूर, अच्छा लंगूर बंदर की एक प्रजाति है। काले मुंह वाले होते हैं, बंदर की एक प्रजाति है लंगूर। तो वो बंदर जैसे उनके लक्षण है। कभी कभी लंगूर बंदर से ज्यादा भी खतरनाक होता है, काट कूट लेता है। तो मेरा तो एक बार उल्टा पाला पड़ गया था, पर ठाकुर जी की कृपा से मैं बच गया। तो वो लंगूर आके सारे पेड़ पौधे वगैरह सब उसको खराब कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते। तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जब भी हम लोग जंबूसर में है, हम लोग जब तक, तब तक तो हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर गांव जाते हैं वहां से, तो हम लोग वो तुलसी का पौधा, हम लोग सामने एक और हमारे वैष्णव रहते हैं, उनको हम लोग सौंप के जाते हैं कि भाई आने साचव जो आनु हवे तमे रक्षण करजो। अब उनको वो रक्षण किस प्रकार से करना है, तो जिन जिन विषयों से वो तुलसी के पौधे को हानि पहुंचती है, उसको दूर रखना है, और जिन जिन चीजों से तुलसी के पौधे का पोषण होता है, उसको साथ रखना है। ये रक्षण का पूरा प्रकार है। तो जैसे खाद देना, धूप देना, टाइम टू टाइम पानी डालना, ये रक्षण का प्रकार है। लंगूरों से बचाना, ये भी रक्षण का प्रकार है। तो जिससे पौधे को हानि पहुंचती है, उसको दूर करो, और जिससे पौधे का रक्षण होता है, उसको साथ में रखो। यह रक्षण का प्रकार है। तो विवेक और धैर्य का रक्षण भी आपको इसी प्रकार से करना है कि आपको मालूम पड़े कि भाई ત્યાં જવાથી મારા ભાવનું ખંડન થશે, તમારે ત્યાં નહીં જવું, એવા લોકોનો સંગ નહીં કરવો, એવી જગ્યા ન જવી, એવી વસ્તુઓનું સેવન ન કરવું, અને આ કરવાથી મારા ભાવનું પોષણ થશે, જો તમને આ રીતે ખબર હોય તો પછી ત્યાં જવું, એવા લોકોનો સંગ કરવો। આ તમારો રક્ષણનો આખો प्रकार છે। तो जीवन के हर प्रसंग में भगवान का ही अनुसंधान करना, ये विवेक के रक्षण का प्रकार है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटे, अच्छा बुरा, हर एक में भगवत अनुसंधान रखो कि ये करने वाले और कोई नहीं, मेरे घर में विराजते ठाकुर जी हैं। मन में इस प्रकार से भाव का अनुसंधान करना, ये विवेक के रक्षण का प्रकार है। महाभारत के समय घटोत्कच का एक प्रसंग आता है कि जब घटोत्कच मर जाता है, भीम का लड़का, भीम का पुत्र घटोत्कच जब मर जाता है, तो पूरे पांडवों की छावनी में एक शोक की लहर, सब जने उदास हैं, कोई रो रहे हैं, दुखी हैं, और अत्यंत गंभीर वातावरण पांडवों की छावनी में रहता है। उसी टाइम पे भगवान श्री कृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए और बड़े प्रसन्नता से उनके छावनी में पधारते हैं, और ठाकुर जी बोलते हैं कि भाई आज तो बहुत बढ़िया काम हो गया, आज बहुत सरस થઈ ગયું, बहुत मजा આવી गई आगे। तो भीम को आश्चर्य होता है, और भीम जाके भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि भाई आप किन की साइड में हो? सबसे पहले आप हमारी साइड में हो, आप कौरवों की साइड में, आप किन की साइड में, आप इतने प्रसन्न क्यों हो?
प्रभु जरूर इसमें कोई दूसरी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप कृपा करके हमको समझाओ कि भाई आप इतने प्रसन्न क्यों हो। ये देखो, ये भीम का विवेक, उस घटोत्कच मर गया है लेकिन फिर भी वहां पे उनने ठाकुर जी को ब्लेम नहीं किया या किसी और चीज को ब्लेम नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में भी भीम ने भगवत अनुसंधान रखा कि ठाकुर जी की इस लीला के पीछे जरूर कोई कारण है जो हम नहीं देख पा रहे, जो हमको समझ नहीं आ रहा है, आप कृपा करके हमको समझाओ। तो भीम यहाँ पे ठाकुर जी से विनती करते हैं कि प्रभु आप हमको कृपा करके समझे, इसमें जरूर कोई दूसरा पक्ष है, वरना घटोत्कच मरे और आप इतने प्रसन्न रहो, ये संभव नहीं है, इसमें जरूर कोई दूसरी बात है, आप कृपा करके हमको समझाओ, आप इतने प्रसन्न क्यों हो। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि आज अर्जुन बच गया, क्योंकि जो अस्त्र कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, उसने उसका उपयोग घटोत्कच को मारने के लिए कर दिया। तुम्हारे पुत्र ने खुद के काका, पिता और दूसरे घर के बड़ों का उसने रक्षण किया, उसने बचाया, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक उसको अभिनंदन दे रहा हूं। राजा मेहंदी अली खां की एक बहुत सुंदर एक नज्म है, मुझे गम भी उनका अजीज है, मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई कोई चीज है। आपके जीवन में अगर दुख है या कोई विपरीत परिस्थितियां हैं, तो वो देखकर दुखी मत हो जाओ, ये देखो कि ये है किसके कारण। आपको ये दुख, आपको ये गम, आपको ये तकलीफ देने वाले कौन है। अगर आपके घर में विराजते ठाकुर जी हैं तो मेरे को चलेगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। तो मन में इस प्रकार की भावना, ये विवेक का रक्षण है कि आपके जीवन में चाहे दृष्टि हमेशा है ना, आपको कभी भी दृष्टि सुख या दुख पर नहीं रखनी चाहिए। आपकी दृष्टि कभी भी सुख या दुख पर मत रखो, वो सुख या दुख देने वाले कौन है उनके ऊपर रखो, अपने घर में विराजते ठाकुर जी के ऊपर रखो। यदि ये दुख आपको भगवान ने दिया है तो भगवान ने मेरा कुछ हित विचार के ही ये दुख दिया होगा। इस प्रकार का अनुसंधान रखने से आपके विवेक का रक्षण होता है। भगवान किस समय क्या करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जीवन के हर संजोग में विवेक और धैर्य का रक्षण करते रहना जरूरी है। अब यहाँ इतने सब बात करने के बाद मैं आप सब वैष्णव को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि विवेक धैर्याश्रय या ये विवेक का रक्षण और जीवन में हमेशा भगवत अनुसंधान रखने से ये मत समझो कि आपके जीवन में दुख कम हो जाएंगे। आपके जीवन में दुख कम नहीं होंगे, दुख उतने ही रहेंगे जितने हैं, संभवतः बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में दुख बढ़ सकते हैं लेकिन कभी घटेंगे नहीं। पर इस ग्रंथ का पाठ करने से, इस ग्रंथ को अपने जीवन में अमल करने से आपकी सहन शक्ति जरूर बढ़ जाएगी, फिर आपको दुख दुख नहीं लगेगा। बहुत से वैष्णव की भ्रांति है कि हम लोग ये पाठ करेंगे, हम लोग ये जप करेंगे, माला करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख कभी भी दूर नहीं होते। किसी भी जप, पाठ, तप, अनुष्ठान इत्यादि से दुख दूर नहीं होते। दुख उतने ही रहते हैं जितने पहले थे, बस फर्क इतना है कि आपकी सहन शक्ति इन जप पाठ से बढ़ जाती है, और जहां आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है तब आपको दुख दुख नहीं लगता। अब धारो के मेरे बेटी जी हैं, 4 वर्ष के हैं, उनको अगर एक चेटी काट जाए तो उनको बहुत ज्यादा दुख होगा, वो रोने लग जाते हैं। उनके उनके तो स्किन इतनी सेंसिटिव है बच्चों की कि वहां पे निशान भी हो जाता है चेंटी के काटने का, एक बड़ा सा आपको निशान भी मिलेगा और वो जोर जोर से रोएंगे। वही चेंटी अगर आपको काटे तो आप बेटी जी के जैसे रहोगे? अब 4 साल के बच्चों जैसे रहोगे? नहीं। दुख उतना ही है। चेंटी के काटने का दुख आज से 50 साल पहले जो था आपके लिए, आज भी उतना ही है। लेकिन 50 साल पहले आपकी सहन शक्ति नहीं थी, आज 50-60 साल का आपकी सहन शक्ति बढ़ गई, इसलिए आपको वो दुख दुख नहीं लग रहा। दुख तो है, दुख नहीं है ऐसा नहीं है कि चेंटी ने काटना नहीं छोड़ दिया। चेंटी तब भी काटती थी, चेंटी आज भी काट रही, पर तब आपकी सहन शक्ति नहीं थी, आज आपकी सहन शक्ति है। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो ऐसे ही विवेक, धैर्याश्रय, इनको अपने जीवन में अमल करने से आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आपके दुख दूर नहीं होंगे।
पर क्योंकि आपकी सहन शक्ति बढ़ गई, तब आपको दुख दुख नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे हाँ ये तो हमने बहुत देखा है, हम झेल लेंगे, ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके अंदर भावना उत्पन्न होगी। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्री महाप्रभु जी ने श्लोक में विवेक और धैर्य को एक साथ रखा और आश्रय को आपने अलग से रखा है। महाप्रभु जी लिखते हैं कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय, यानी विवेक और धैर्य का सतत रक्षण करो, पर आश्रय के लिए महाप्रभु जी ने रक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आश्रय को अलग से क्यों रखा? अगर भाई रक्षण करना है तो महाप्रभु जी ये भी लिख सकते थे कि विवेक धैर्य आश्रय सततम रक्षणीय, पर महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं लिखा। तीनों के रक्षण की बात महाप्रभु जी ने नहीं करी है। महाप्रभु जी आगे करते कि तमे विवेक अने धैर्य नु रक्षण करो और फिर तथाश्रय। तो इसका कारण यहाँ पे अपन को टीकाकार समझाते हैं कि आश्रय स्वकृति असाध्य है। आप खुद साधन करके आश्रय को सिद्ध नहीं कर सकते। आश्रय केवल भगवत कृपा साध्य है। आप साधन करके प्रयत्न करके विवेक सिद्ध कर सकते हो, धैर्य सिद्ध कर सकते हो, आश्रय को आप खुद के साधन से सिद्ध नहीं कर सकते। आप अगर विवेक का रक्षण करोगे, आप अगर धैर्य का रक्षण करोगे, तो आपका आश्रय ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। आपको अलग से आश्रय सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप अलग से आश्रय नहीं सिद्ध कर पाओगे। आप विवेक का रक्षण कर लो, आप धैर्य का रक्षण कर लो, ये दोनों अगर आप कर लोगे तो आपका आश्रय ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर स्टूडेंट्स को देखो तो स्टूडेंट्स जो छात्र होते हैं, पढ़ाई अगर वो ढंग से करेंगे, ढंग से परीक्षा लिखेंगे, तो रिजल्ट अपने आप उनके फेवर में आएगा। जैसा उनको रिजल्ट चाहिए वैसा नतीजा परीक्षा का उनको अपने आप मिलेगा। अलग से रिजल्ट को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा का रिजल्ट किसी भी छात्र के हाथ में नहीं होता। अगर वो ढंग से पढ़ाई करेगा, अगर वो ढंग से एग्जाम लिखेगा, ये दोनों अगर कर लेगा तो उसका रिजल्ट अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप विवेक का रक्षण कर लोगे, अगर आप धैर्य का रक्षण कर लोगे, तो आपका आश्रय भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आपको अलग से आश्रय सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि विवेक साधन साध्य है, धैर्य साधन साध्य है, लेकिन आश्रय ये केवल भगवत कृपा साध्य है। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं होगा, आप आश्रय नहीं सिद्ध कर पाओगे। और ये बात टीकाकार ने श्री ब्रजराई जी ने अपने मन से नहीं लिखी है, आप श्री इसका प्रमाण देते हैं। इस बात का प्रमाण श्री ब्रजराई जी अपन को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से मिलता है, अक्रूर स्तुति में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अगर आप अक्रूर स्तुति देखोगे तो आपको इस बात का प्रमाण मिलेगा। अक्रूर जी कंस के दरबार में काम करते थे। जैसे अपन सब रोज सुबह उठ के ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को दंडवत करते हैं, ऐसे ही अक्रूर जी रोज सुबह उठ के कंस के दर्शन करते थे, कंस को दंडवत करते थे। आज तो अपन सब इतने भाग्यशाली हैं कि अपन वैष्णव के बीच में रह रहे हैं, अपन को सत्संग नित्य मिल रहा है, अपन को ठाकुर जी की सेवा मिल रही है, वल्लभ कुल के सन्मुख हो रहे हैं, हवेली के सन्मुख अपन हो रहे हैं। तो आज तो अपने पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि अपन के पास ये सब है। अक्रूर जी के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। अक्रूर जी को किसी भगवदीय का संग नहीं था, अक्रूर जी को कभी सत्संग का मौका नहीं मिला। अक्रूर जी तो ऐसे वातावरण में रहते थे कि गलती से भी अगर आपने जो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया तो आपको फांसी लग जाएगी। कंस के दरबार में गलती से भी आप जाके जय श्री कृष्ण करो या श्री कृष्ण शरणम मम करो तो आपको फांसी लग जाए। ये वातावरण में अक्रूर जी रहते थे। तो ऐसे वातावरण में रहने के बाद भी अक्रूर जी भगवान के परम भक्त थे। तो अक्रूर जी यहाँ स्तुति में कहते हैं कि प्रभु, ये मेरी महानता नहीं है कि ऐसे वातावरण में रहकर भी मैंने आपका आश्रय नहीं छोड़ा।
ये मेरी कोई महानता नहीं है कि ऐसा वातावरण में रह के मैंने आपका आश्रय नहीं छोड़ा। ये तो आपकी कृपा है कि जिस वजह से मेरा भगवत आश्रय टिका हुआ है। अब अक्रूर जी की जगह अपन होते तो आधुनिक जीव, अपन तो ये बोलते कि जे देखो हमारा वातावरण ही ऐसा है, अब हम सब ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हैं, कहाँ से हम सेवा करेंगे, कहाँ से भगवत आश्रय करेंगे, कैसे शरणागति सिद्ध करें। और बाई चांस अगर आप भगवदीय निकले, दुस्संग के वातावरण में रहकर भी अगर जो आप भगवदीय निकले, तो उससे बड़ा अभिमान आपको और किसी चीज का नहीं होगा कि देखो हूँ एटलो महान छू, हूँ तो जारे जो तारे हूँ तो श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, अष्टाक्षर माला ने पंचाक्षर माला ने फलानु ने ढिकनु। पर अक्रूर जी की यहाँ दीनता देखो, ये उनका विवेक है कि अक्रूर जी कहते कि ये मेरी महानता नहीं है कि ऐसा वातावरण में रहकर भी मैंने आपका आश्रय नहीं छोड़ा, ये तो आपकी कृपा है कि जिस वजह से मेरा भगवत आश्रय टिका हुआ है आपके अंदर। आज अगर ठाकुर जी का अनुग्रह हो, अगर ठाकुर जी की अपने ऊपर कृपा हो, तो दुस्संग के वातावरण में भी अपना भगवत आश्रय नहीं छूटेगा। और जहां अपने पे अगर समझो कि ठाकुर जी की कृपा नहीं है, तो व्रज जैसे वातावरण में भी आपको ठाकुर जी याद नहीं आएंगे, आप लौकिक प्रपंच ही करते रह जाओगे। अपन सब अभी जनवरी में व्रज में अपन सब मिलने वाले, इकट्ठे होने वाले। अब आप देखना व्रज में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। आपको ब्रज में दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक वो जो ब्रज को कोसेंगे, અહીંયા બહુ ગંદુ છે, ચોબાઓનો બહુ ત્રાસ છે, વાંદરાઓનો બહુ ત્રાસ છે, યમુનાજી કેવા થઈ ગયા, ब्रज केवू થઈ ગયું, ઠાકોરજીની લીલાના તો અમને દર્શન જ। आप ठाकुर जी को याद करने ब्रज जा रहे हो या फिर आप ये सब खामियां देखने ब्रज जा रहे हो। तो अगर आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा है, तो आप दुस्संग में भी आपका भगवत आश्रय नहीं छूटेगा। आप ठाकुर जी का नाम ले सकते, आपका भाव दृढ़ होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर जो ठाकुर जी कृपा नहीं है, तो ब्रज जाके भी आप यही सब देखते रहोगे। मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीलास्थ श्री चंद्रगोपाल जी महाराज श्री बड़ौदा, आप श्री आज्ञा करते कि 3 जगह पर अगर आप कृष्ण के दर्शन कर सको तो ब्रज जाओ। 3 जग्या कृष्णના દર્શન અગર તમે જો કરી શકતા હો તો બ્રજ જાઓ, નહીં તો જતા નહીં, તમારી યાત્રા સફળ નહીં થાય। તમે અગર જો ભાવની દ્રઢતા માટે જાઓ, તમે ભાવની વૃદ્ધિ માટે જાઓ, ભગવત આનંદ લેવા માટે જાઓ, તો 3 જગ્યા જો તમે કૃષ્ણના દર્શન નહીં કરો, તો તમારા ભાવનું પોષણ નહીં થાય, તમારો ભાવ દ્રઢ નહીં થાય। ઇનફેક્ટ તમારા ભાવને ક્ષતિ પહોંચી શકે છે। એ 3 જગ્યા કઈ? તો પૃથ્વી, જલ અને આકાશ। पृथ्वी में चौबाओं में आप कृष्ण के दर्शन करो। आधुनिक समय में अगर जो भगवान दान लीला करेंगे, आज महादान का दिन है, आज सभी वैष्णव को दान देना है। तो अगर आज के आधुनिक समय में अगर जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण दान लीला करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो वो दर्शन आप चौबाओं में करो। ना कि ये देखो कि अरे चौबाओं बहुत रास છે, આ લોકો મથુરા સ્ટેશન માં આપણે પગ મૂકીએ અને જ્યાં સુધી આપણે પાછા ટ્રેનમાં ન ચડીએ રિટર્ન જવા માટે, ત્યાં સુધી આ લોકોની દાન લીલા ચાલુ જ હોય છે। ये भाव मत रखो, जबकि ये भाव रखो कि भगवान श्री कृष्ण मेरे संग दान लीला कर रहे। वो तैयारी हो अगर आपकी, तो ब्रज जाओ, तो आपको ब्रज में आनंद का अनुभव होगा। जल में यानी श्री यमुना जी में, आज यमुना जी के आपको वहां पे जैसे भी दर्शन होते हो, आप जल पे दृष्टि मत रखो, आप जल पे दृष्टि मत रखो, आप श्री यमुने महारानी पे दृष्टि रखो कि अपन यमुना जी के सानिध्य में आए हैं, अपन श्री यमुना जी की गोद में आए हैं, और अपन को उनके गोद में बिराज के अपन को आनंद का अनुभव करना है। ना कि यमुना जी केवा થઈ ગયા, કેટલા ગંદા થઈ ગયા, કેટલો કચરો છે यमुनाजीની અંદર, ऐसे बोल बोल के आप साइकोलॉजिकली खुद को अफेक्ट कर रहे हो, और यमुना जी के प्रति फिर आपका जो भाव है वो घट जाएगा। तो यमुना जी में भी आप भगवत दर्शन करो कि देखो अपन यमुना जी के किनारे पधारे, अपन यमुना जी के किनारे अपन यमुना जी के अपन पूजन कर रहे हैं, यमुना जी के अपन पाठ कर रहे हैं, यमुना जी को भोग धर रहे हैं। ये भाव रखो, ना कि जल ऐसा हो गया, जल वैसा हो गया, जल में इतना कचरा है, जल नु कलर जुओ, जल ना ऊपर झाग जुओ, जल ना ऊपर कचरा जुओ, ये सब दृष्टि मत रखो। और तीसरा आकाश में यानी बंदरों में,
व्रज के बंदरों में अगर आप कृष्ण के दर्शन कर सको, ये तीनों जगह पे अगर आप कृष्ण के दर्शन कर सको तो ब्रज जाओ, तो आपको ब्रज में आनंद का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि ब्रज यात्रा में हमको मजा आया। जो भाव आपका ब्रज यात्रा में जाने से पहले था, वो भाव ब्रज यात्रा से आने के बाद आपका बढ़ेगा। ये तीनों जगह पर अगर आप भगवत दर्शन नहीं कर सकते, तो आपको ब्रज में जाके आपके भाव को हानि पहुंचेगी, आपका भाव दृढ़ नहीं होगा और आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो इसलिए तीनों जगह पर जाके भगवत दृष्टि रखो, भगवत दर्शन करो, इससे आपके विवेक का रक्षण होगा। अगर जो ये भाव नहीं रखोगे तो आपका आश्रय वो छूट जाएगा, फिर आपको ब्रज जाने की इच्छा नहीं होगी। धीरे धीरे ठाकुर जी, यमुना जी, ये सब धीरे धीरे आपसे छूटते जाएंगे। इसलिए हर जगह पर आप भगवत दृष्टि रखने का प्रयास करो, जीवन के हर परिस्थिति में भगवत अनुसंधान रखने का प्रयास करो। ये विवेक के रक्षण का प्रकार है। अब यहाँ एक प्रश्न और उत्पन्न होता है। टीकाकार खुद अपनी टीका में एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि ब्रजराय जी से पहले जो 3 टीकाकार थे, ब्रजराय जी की चौथी टीका है, उनसे पहले जो 3 टीकाकार हैं, उसमें से भी खास करके श्री रघुनाथ जी और एक श्री गोकुल उत्सव जी, इन दोनों का मत आश्रय को लेकर ब्रजराय जी से अलग है। श्री ब्रजराय जी लिखते हैं कि दूसरे जो टीकाकार हैं, आप विवेक धैर्यश्रेय की अगर आप रघुनाथ जी की टीका देखोगे, आप अगर श्री गोकुल उत्सव जी की आप टीका देखोगे, तो ये टीका में आपको मिलेगा कि विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों का रक्षण करना अनिवार्य है, तब जाके आपकी भक्ति की सिद्धि होगी। और ब्रजराय जी आज्ञा करते हैं कि विवेक और धैर्य कर लो तो सफिशिएंट है, आश्रय अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो ये दोनों टीकाकारों के मतों में अंतर है। और जैसा वैष्णव भी बहुत बार करते हैं ना, जे फलाना जे ताऊ कहता था, आप आऊ पूछो, ये वैष्णव की बहुत आदत होती है। और जहां पे जिसकी आज्ञा जो सबसे सरल होगी ना, ए जे बहु सरल है, ए जे बहु डाया है, ए जे बहु सारा है। तो ऐसे ही श्री ब्रजराय जी यहाँ पे लिखते हैं कि भाई पहले के जो 2 टीकाकार हैं, उनका मत, उनका अभिप्राय मेरे से अलग है। तो वहां पे उसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आश्रय को लेके 2 भाव है। पहला जो टीकाकार था, એ લોકોનું મત છે કે વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય ત્રણેયનું રક્ષણ કરવું અનિવાર્ય છે, નહીં તો તમારી ભક્તિ સિદ્ધ નહીં થાય, એ પેલા ટીકાકારોનું મત છે। અને વ્રજરાયજીનું મત છે, તમે વિવેક અને ધૈર્ય સિદ્ધ કરી લો, આશ્રય તમારો ઓટોમેટિકલી સિદ્ધ થઈ જશે। હવે આ 2 મત જુદા છે। પેલા જે આવું કહેતા હતા ને, આ જે આવું કહે છે કે હવે શું કરવું, હવે કોનો મત સાચો ને કોનો ખોટો, प्रश्न અહીંયા આવીને ઉભો રહી ગયો कि भाई अपन को कौन सी टीका फॉलो करनी, रघुनाथ जी की टीका, गोकुलोत्सव जी की टीका या ब्रजराय जी की टीका। दोनों का मत एक दूसरे से थोड़ा तो अलग है। तो उसका खुलासा श्री ब्रजराय जी अपनी टीका में करते हैं कि आप चाहे उनका मत लो कि जिसमें विवेक, धैर्य, आश्रय तीनों की आपको एक साथ आपको रक्षण करना है, या तो आप वो मत लो, या तो आप मेरा मत लो कि जहां पे विवेक और धैर्य का परिणाम आश्रय है। आप दोनों में से कोई भी मत लो, मुख्यता तो आश्रय की ही है। आप दोनों में से कोई भी मत लोगे तो दोनों मत का जो फोकस है वो आश्रय के ऊपर है। विवेक और धैर्य भी आश्रय के लिए ही है। पहले जो टीकाकार हैं, उनका जो मत है, उस मत को बोलते हैं दंड चक्र न्याय। दंड चक्र न्याय यानी अगर आपको एक मिट्टी का बर्तन बनाना है, माटीनो वासन के मटकी, अगर आपको मिट्टी का बर्तन बनाना है, तो उस मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए पहिया, डंडा, मिट्टी और बनाने वाला कुम्हार, ये चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर एक भी वस्तु अगर आपके पास नहीं होगी इन चारों में से, तो आप मिट्टी का बर्तन नहीं बना सकते। तो ऐसे ही भक्ति सिद्ध करने के लिए विवेक, धैर्य, आश्रय तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप तीनों में से एक को भी आप छोड़ नहीं सकते। तो ब्रजराय जी लिखते हैं कि चाहे आप वो वाला मत लो या चाहे आप मेरा वाला मत लो, दोनों ही मत के अनुसार मुख्यता आश्रय की ही है। अल्टीमेटली आपको आश्रय सिद्ध करना है, चाहे आप वो रास्ते से आप आश्रय सिद्ध करो, चाहे आप मेरे रास्ते से आप आश्रय सिद्ध करो,
अल्टीमेटली आपको भगवत आश्रय और भक्ति ही सिद्ध करना है। इसलिए हमारे मत भले ही देखने के लिए एक दूसरे से अलग हों, शब्दों में भले ही हमारे मत अलग हों, लेकिन दोनों का मत कहीं ना कहीं तो एक ही है, दोनों की बात सेम है। इसलिए वैष्णव को भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि भले ही बालकों की आज्ञा एक दूसरे से अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके पीछे कारण है, जो भाव है, वो एक ही होता है, खाली शब्द अलग अलग होते हैं। तो दो अलग अलग मत होने से ये नहीं है कि दोनों टीकाकार एक दूसरे के विरुद्ध है। बोले भले ही हम दोनों टीकाकारों के शब्द अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा भाव तो सेम ही है, हम दोनों ही आश्रय की ही मुख्यता बता रहे हैं। विवेक और धैर्य ये आश्रय की सिद्धि के लिए है। जिस विवेक या जिस धैर्य से आश्रय सिद्ध नहीं होता है, ऐसे विवेक और धैर्य की चर्चा श्री महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में नहीं करी है। जिस विवेक का, जिस धैर्य का आश्रय के साथ संबंध नहीं है, ऐसे विवेक और ऐसे धैर्य की चर्चा श्री महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में नहीं करी है। इसलिए इस ग्रंथ का अल्टीमेट पर्पस अगर आप देखोगे, विवेक का रक्षण, धैर्य का रक्षण, ये अल्टीमेटली आश्रय की सिद्धि के लिए ही है और कोई कारण नहीं है। भगवत आश्रय, भगवत चरणागति सिद्ध करना, ये इस ग्रंथ का मूल हेतु है। श्री गुसाइन जी श्री महाप्रभु जी को सर्वोत्तम स्तोत्र में एक नाम देते हैं, और वो नाम है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी का एक नाम है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। अब प्रश्न ये आता है कि पृथक शरण मार्गोपदेष्टा यानी अलग प्रकार का, पृथक यानी अलग, अलग प्रकार के शरण मार्ग के उपदेष्टा। अलग प्रकार का शरण मार्ग यानी शरण मार्ग के कितने प्रकार है? तो श्री गुसाइन जी आज्ञा करते हैं कि शरणागति मुख्य दो प्रकार से सिद्ध होती है। एक मर्यादा मार्गीय शरणागति और एक पुष्टि मार्गीय शरणागति। शरणागति के दो प्रकार हैं। मर्यादा मार्गीय शरणागति अगर आप देखो तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में मर्यादा मार्गीय शरणागति का उपदेश दिया। मर्यादा मार्गीय शरणागति यानी जीव भगवान के शरण में जाता है। जीव अनेक प्रयत्न करके भगवान के शरण में जाता है और उसके बाद भगवान उसको शरण में लेकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये मर्यादा मार्गीय शरणागति। और इसका प्रमाण अपन को गीता के 18वें अध्याय में मिलता है, जब भगवान अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्व धर्मान परित्यज्य यानी भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि सर्व प्रकार के धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ। सर्व प्रकार का धर्म यानी लौकिक धर्म, वैदिक धर्म और भगवत धर्म का भी त्याग कर। अगर तेरे को मेरी शरणागति स्वीकार करनी है तो एक समय आएगा जहां पे तेरे को भगवत धर्म का भी त्याग करना पड़ेगा। तो लौकिक धर्म का त्याग कर, वैदिक धर्म का त्याग कर, और साथ ही साथ तू भगवत धर्म, सेवा धर्म का भी त्याग करके तू मेरी शरण में आ। मैं तेरे को सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और तेरे को मुक्ति प्रदान करूंगा। ये मर्यादा मार्गीय शरणागति है, जहां पे जीव भगवान के शरण में जाता है। फिर आता है पुष्टि मार्गीय शरणागति। पुष्टि मार्गीय शरणागति यानी भगवान जीव को अपनी शरण में लेते हैं। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। मर्यादा मार्ग में जीव भगवान के शरण में जाता है, जीव प्रयत्न करता है और भगवान के शरण में जाता है। लेकिन पुष्टि मार्ग में भगवान जीव को अपने शरण में स्वीकार करते हैं। और इसका प्रमाण अपन को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोवर्धन लीला के प्रसंग में मिलेगा, जहां पे गिरिराज पर्वत धारण करते समय भगवान श्री कृष्ण वहां पे एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि तस्मान् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन स्वयं में वृत आहित। एकमात्र मैं जिनका शरण हूं, आश्रय करने का स्थल अगर कोई इन ब्रज भक्तों के लिए है तो वो केवल मैं ही हूं। मैं ही इन लोगों का नाथ हूं। इन लोगों को अगर कुछ चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही मांगते हैं। मैं ही इन लोगों का नाथ हूं। ये मेरे परिकर के लोग हैं
इनकी रक्षा तो मैं स्वयं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तो मर्यादा भक्त जो होते हैं वो मोक्ष के लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं कि भाई ताकि हमको उनकी शरणागति स्वीकार करने से अपन को मुक्ति मिलेगी। लेकिन पुष्टि मार्गीय जो जीव है वो सेवा के लिए भगवत शरणागति स्वीकार करते हैं कि भाई हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको सेवा करने के लिए हम आपके शरण में आए। तो इस प्रकार से मर्यादा मार्गीय शरण और पुष्टि भक्ति का जो शरण है ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ऐसा भेद बताने वाले श्री महाप्रभु जी हैं, इसलिए उनका नाम पृथक शरण मार्गोपदेष्टा है। अलग प्रकार के शरण मार्ग के उपदेष्टा श्री महाप्रभु जी हैं। अलग प्रकार का शरण मार्ग यानी मर्यादा मार्गीय शरण पुष्टि मार्गीय शरण से अलग है, ये भेद बताने वाले श्री वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु जी हैं। इसलिए श्री गुसाई जी ने उनको एक नाम पृथक शरण मार्गोपदेष्टा दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि ये उपदेश महाप्रभु जी ने कहां दिया है। महाप्रभु जी ने कहीं तो शरण मार्ग का उपदेश दिया होगा, इसलिए श्री गुसाई जी ने उनको ये नाम दिया है। तो प्रश्न आता है कि ये उपदेश महाप्रभु जी ने कहां दिया है, अपने कौन से ग्रंथ में, किस जगह पर महाप्रभु जी ने अलग शरण मार्ग का उपदेश दिया है। तो श्री गुसाई जी, श्री टीकाकार यहाँ पे श्री ब्रजराय जी अपन को आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने 2 जगहों पर शरण मार्ग का उपदेश दिया है। सबसे पहला तो विवेक धैर्याश्रय में, विवेक धैर्याश्रय में श्री महाप्रभु जी ने शरण मार्ग का उपदेश दिया। कहां दिया है, तो विवेक धैर्याश्रय के सबसे अंतिम पंक्ति में, आखिरी श्लोक की आप आखिरी पंक्ति अगर आप देखोगे तो वहां पे महाप्रभु जी ने शरण मार्ग का उपदेश दिया है कि कलौ भक्ति आदि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति। ये शरणागति का उपदेश है कि कलयुग में भक्ति इत्यादि जितने दूसरे साधन हैं, जितने दूसरे मार्ग हैं, भक्ति इत्यादि यानी ज्ञान कर्म और भक्ति, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग और अल्टीमेटली भक्ति मार्ग भी दुस्साध्य बन जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भक्ति मार्ग पर चलना भी आपके लिए अतिशय कठिन हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने शरणागति का उपदेश दिया है। अब मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं। वैष्णव बहुत बार बात करते समय ऐसे बताते कि जे ये तो 84 बसुबान वैष्णव હતા કે ક્યાં 84 વૈષ્ણવ ને ક્યાં અમે ક્યાં જે એ લોકોની માફક અમે સેવા કરી શકીએ। तो मैं वैष्णव को एक बात बताना चाहता हूँ कि 84 252 वैष्णव भी कलयुग में ही जन्मे थे, आप भी कलयुग में ही जन्मे हो, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई अलग युग की बात नहीं हो रही है। 84 252 वैष्णव भी कलयुग के थे, आप लोग भी कलयुग के हो, लेकिन फिर भी जो भाव जो सेवा वो 84 252 वैष्णव करते थे वैसी सेवा आप कर पाते हो, वैसा भाव आपके अंदर है नहीं। आपके पूर्वज खास करके जो परंपरा से वैष्णव है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से वैष्णव है, आपके पूर्वज जैसी सेवा करते थे, क्या आप वैसी सेवा कर पा रहे हो? क्या आपके अंदर वो भाव है जो आपके बड़ों में था, आपके पूर्वजों में था? नहीं। हमको ले लो, श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी जैसी सेवा करते थे, जो भाव रखते थे, क्या हमारे अंदर वो भाव है? क्या हमारे अंदर वैसी सेवा है? तो नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भक्ति मार्ग पे चलना भी अपने लिए कठिन होता जाएगा। तो जब कलयुग अपने दूसरे चरण में तीसरे चरण में पहुंचेगा तब वापस कलयुग के जीव भटकने नहीं चाहिए, क्योंकि जब कलयुग ने प्रवेश किया तब जितने भी पुष्टि जीव थे वो भटक गए कि अरे कलयुग आ गया, अब कैसे भक्ति करेंगे, कैसे सेवा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये भाव से ये विचार से पुष्टि जीव भटक गए। इसलिए भगवान ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि आप पृथ्वी पे जाओ और पुष्टि मार्ग की स्थापना करो। अब जब कलयुग दूसरे चरण में तीसरे चरण में चौथे चरण में पहुंचेगा तब वापस आप भटक नहीं जाओ, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय के द्वारा आपको भगवत शरणागति का उपदेश दिया है कि कल को चल के अगर आपसे सेवा नहीं निभे, आपसे भक्ति नहीं निभे, तो कम से कम भगवत शरणागति तो आप मत ही छोड़ना। आपके जीवन के हर प्रसंग में, हर संजोग में, अच्छे बुरे में
भगवद अनुसंधान रखो, ये भगवत शरणागति का प्रकार है। और भगवत शरणागति का उपदेश इसलिए श्री महाप्रभु जी ने दिया है क्योंकि शरणागति के अंदर आपके ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों के साधन विद्यमान हैं। ठाकुर जी की शरणागति स्वीकारने के लिए आपको अलग से ज्ञान, कर्म और भक्ति के साधन करने की जरूरत नहीं है। आप ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार लो तो उसके अंदर ये तीनों प्रकार के साधन अपने आप आ जाते हैं। वो कैसे कैसे आते हैं वो जैसे जैसे अपन ग्रंथ आगे देखेंगे अपन को समझ आएगा। तो सबसे पहले महाप्रभु जी ने शरणागति का उपदेश विवेक धैर्याश्रय में दिया है, और दूसरा जो श्री महाप्रभु जी ने शरणागति का उपदेश दिया है वो दिया है न्यासा देश में। आप लोगों ने नाम सुना है न्यासा देश, ग्रंथ का नाम सुना है? श्री महाप्रभु जी का एक ग्रंथ है न्यासा देश करके। अब एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ न्यासा देश से संबंधित। रामानुजा संप्रदाय के एक आचार्य थे जो रामानुज संप्रदाय की गादी पर भी बैठे। वो ऐसे आचार्य थे श्री वेदांत देशिकन आचार्य। ये रामानुज संप्रदाय के विद्वान थे और रामानुज संप्रदाय की गादी पर भी अपने समय पे आप बैठे थे। उनने न्यास विंशति नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में आप एक श्लोक लिखते हैं, न्यासा देशेषु धर्म त्यजन वचनो अकिंचनाधिक्रियोक्ता कार्पण्यम वांग मुक्तम भजन मद इतर अपेक्षणम वा अपि औप्यपड्य अप्यपोढ़म दुस्साध्य च उद्यमो वा क्वचित उपसमितौ अन्य सम्मेलने वा ब्रह्मास्त्र न्याय उक्तदिह न विहतो धर्म आज्ञादि सिद्धम। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक वेदांत देशिकन आचार्य ने न्यास विंशति नाम के ग्रंथ में लिखा। ये श्लोक श्री महाप्रभु जी को इतना पसंद आया कि महाप्रभु जी ने इस श्लोक को अपनी एक पुस्तक में लिखा, जिस पुस्तक को अपन न्यासा देश के नाम से जानते हैं। न्यासा देश नाम का श्री महाप्रभु जी का एक ग्रंथ है। पूरा ग्रंथ तो श्री महाप्रभु जी का है, लेकिन उस ग्रंथ में जो ये एक श्लोक है, ये एक श्लोक श्री वेदांत देशिकन आचार्य का है, जो रामानुज संप्रदाय के विद्वान थे। रामानुज संप्रदाय के जो तिलकायत थे, आप यूं समझ लो। क्योंकि महाप्रभु जी को इस श्लोक में पुष्टि मार्गीय शरणागति का उपदेश मिला। ये जो श्लोक है रामानुज संप्रदाय का, वेदांत देशिकन आचार्य का, ये पूरा श्लोक अगर आप देखो तो इसमें पुष्टि मार्ग शरणागति का उपदेश है, और इसी श्लोक का एक्सटेंशन विवेक धैर्याश्रय है। श्री वेदांत देशिकन आचार्य ने जो ये एक श्लोक में जितनी बातें, जितने टॉपिक्स उनने बताए हैं, उसी को डिटेल में श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय के द्वारा समझाया। विवेक धैर्याश्रय में ये सारे विषय आपको मिलेंगे जो यहाँ पे एक श्लोक में आपको मिलता है। तो सबसे पहले ये श्लोक शरण मार्ग में प्रवेश करने वाले जीवों के लिए है। अगर आप पूछो कि जे भगवान ने शरणागति केवी रीते स्वीकारवी, હવે અમારાથી સેવા ન થતી, અમારું શરીર સેવામાં સાથ નથી દેતું, અમારી પાસે સેવાના કોઈ સાધનો નથી, અમારે ભગવાનની શરણાગતિ કરવી છે, અમારે શરણાગતિ સ્વીકારવી છે, તો અમારે કેવી રીતે શરણાગતિ કરવી? તો અહીંયા આ શ્લોકથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમારે કઈ રીતે તમે ભગવત શરણાગતિને સ્વીકારી શકશો। तो जिन जीवों को भगवत आश्रय सिद्ध करना है उनके लिए ये श्लोक है। ये श्लोक में वेदांत देशिकन आचार्य ने जो जो प्रकार बताए हैं, वो प्रकार अगर आप आपके जीवन में करोगे तो आपका भगवत आश्रय सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहला श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को उपाय बताते हैं कि न्यासा देशेषु धर्म त्यज वचन। न्यास शब्द का अर्थ होता है त्याग। न्यास का मतलब होता है त्याग। तो श्री वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि शास्त्रों में जितने भी त्याग के आदेश हैं, शास्त्रों में अलग अलग जगह पर आपको जितने भी त्याग के आदेश हैं, उन सभी त्याग में सबसे महत्व का जो त्याग है वो है धर्म का त्याग। आगे चल के आपके जीवन में ऐसे संजोग खड़े होंगे कि जहां पे आपको धर्म का भी त्याग करना पड़े, और धर्म का त्याग करना सबसे कठिन है, पर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको भगवत शरणागति स्वीकार करनी है तो आपको धर्म का भी त्याग करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे
आप पूर्व धर्म का त्याग करे बिना आप आगे के धर्म में दूसरी अवस्था में आप प्रवेश नहीं कर सकते। धर्म का त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको गृहस्थ धर्म स्वीकारना है तो आपको ब्रह्मचर्य का धर्म त्यागना पड़ेगा। मैं आपको अधर्मी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। धर्म का त्याग यहाँ पे बात आ रही है तो ये मत समझो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम्हें अधर्मी बनी जाओ। नहीं भाई, હું તમને અધર્મી બનવાનો નથી કે તો પછી મારા ઉપર કેસ થઈ જશે। આ તમે YouTube માં નાખવાનો છો આ બધું। तो मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं कि भाई धर्म का त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप अधर्मी बन जाओ। दूसरे धर्म में प्रवेश करने के लिए पिछले धर्म का त्याग करना आवश्यक है। आपको अगर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना है तो आपको ब्रह्मचर्य धर्म का त्याग करना पड़ेगा। आपको अगर संन्यास धर्म में प्रवेश करना है तो आपको वानप्रस्थ धर्म का त्याग करना पड़ेगा, करना आवश्यक है। तभी आप आगे संन्यास धर्म में प्रवेश कर सकते हो। तो ठीक ऐसे ही भगवत आश्रय सिद्ध करने वाले जीवों के लिए भी अपना पूर्व धर्म का त्याग करना जरूरी है, तो ही आप भगवत आश्रय सिद्ध कर पाओगे, नहीं तो आप भगवत आश्रय सिद्ध नहीं कर पाओगे। धारो कि आप ठाकुर जी की सेवा में हो, आप ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे हो और उसी टाइम पे ठाकुर जी ने वेणुनाद करके आपको रास के लिए बुलाया। बोलो હવે તમારો ધર્મ શું? ઠાકોરજીએ વેણુનાદ કર્યું, એ વેણુનાદનો તમને શ્રવણ પણ થયો અને ઠાકોરજી વેણુનાદ દ્વારા કહી રહ્યા છે એ ફલાની તો અહીંયા આવી જા। અને તમે અત્યારે ઠાકોરજીની સેવામાં છો, તમે શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છો કે તમે ભોગ ધરી રહ્યા છો કે એમની રસોઈ કરી રહ્યા છો। હવે કહો કે તમારો ધર્મ શું? ભગવાનને મૂકીને ત્યાં જવું? બોલો તમારો ધર્મ શું વૈષ્ણવ તરીકે? साक्षात ठाकुर जी की अगर आज्ञा है तो उस आज्ञा का पालन करने के लिए आपको धर्म का भी यहाँ पे त्याग करना पड़ेगा। सेवा करना सेवक का धर्म है, मना नहीं है। लेकिन साक्षात प्रभु जब अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि तू यहाँ ये सब छोड़ो, तू यहाँ आ, तो उस टाइम पे वो सब छोड़ना आपकी एक तो तैयारी भी होनी चाहिए, और ये सब चीज आप जब छोड़ोगे तभी आपका भगवत आश्रय सिद्ध होगा, नहीं तो आपका भगवत आश्रय सिद्ध नहीं होगा। आप महाभारत के समय पे ले लो तो अर्जुन की भी यही समस्या थी। भगवान ने आज्ञा करी कि भाई तू मार, भीष्म पितामह को मार, तू द्रोणाचार्य को मार, तो कृपाचार्य को मार। तो अर्जुन बोलता ये तो मेरा धर्म ही नहीं है। भीष्म पितामह यानी मेरे पिता स्थानीय, मेरे दादा स्थानीय, हमारे घर के वडील, उनको मैं मारूं? द्रोणाचार्य यानी एक तो ब्राह्मण, ब्राह्मण को मैं मारूं, ऊपर से मेरे गुरु, मैं गुरु को मारूं, तीसरे ऊपर से वो अशस्त्र, उनके हाथ में शस्त्र भी नहीं है। अगर मैं अशस्त्र के ऊपर वार करता हूं तो मेरे को दोष लगेगा। तो अशस्त्र को मारने का दोष, फिर गुरु को मारने का दोष, एक ब्राह्मण को मारने का दोष, अपने घर के वडील को मारने का दोष, ये सारे दोष मेरे को लगेंगे। इसलिए अर्जुन उनको मार नहीं रहा था। तब जाके भगवान ने अर्जुन को धर्म का उपदेश दिया और बोला कि जो मैं आज्ञा करूं वो धर्म है। भगवान आपको जिस समय जो आज्ञा करें उस प्रकार से निर्वाह करना, ये अपना मुख्य कर्तव्य है। तो अगर भगवान आपको कुछ विपरीत आज्ञा करते हो तो उस विपरीत आज्ञा का पालन करना अपना धर्म है। तो ऐसे ही यहाँ पे श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को समझा रहे हैं कि भगवत शरणागति, भगवत आश्रय सिद्ध करने के लिए कभी कभी हो सकता है कि आपको धर्म का भी त्याग करना पड़े। आप लोग सब अभी अमेरिका हो, बराबर? अब अगर आप लोग कोई बुरा नहीं मानो तो मैं आप लोग से पूछूं कि आप लोग ज्यादातर सब ग्रीन कार्ड होल्डर हो? काफी सारे वैष्णव वहां के रेसिडेंट होंगे, वहां की सिटीजनशिप होगी, ग्रीन कार्ड आप लोग होल्ड करते होंगे। अब आपको अगर भारत के शरण में आना है तो आपको अमेरिका का शरण छोड़ना पड़ेगा। आपको अब अगर आके आपको ब्रज आओ आप अभी जनवरी में और आपको इच्छा हो जाए कि હવે અહીંયા જ રહીએ, હવે મારે તો અહીંયા જ રહેવું છે, હવે મારા આગળનું જીવન મારે અહીંયા જ વિતાવવું છે, तो आपको अमेरिका का शरण, अमेरिका की शरणागति, अभी आप लोग सब अमेरिका की शरणागति हो। जब तक अमेरिका की आपके ऊपर कृपा है आप वहां पे रह सकते हो। जिस दिन अमेरिका आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा उस दिन आपको छोड़कर तो आना तो यही पड़ेगा।
तो अगर आपके मन में भाव उत्पन्न हो कि नहीं भाई अब मेरे को अमेरिका की नहीं, मेरे को भारत की शरणागति चाहिए, तो आपको अमेरिका की शरणागति, अमेरिका की सिटीजनशिप, अमेरिका का ग्रीन कार्ड आपको छोड़ना पड़ेगा और भारत का आधार आपको स्वीकारना पड़ेगा। दोनों जगह पे आप नहीं रह सकते, दोनों जगह पे आप एक साथ शरणागत नहीं रह सकते। अब या तो भारत के नागरिक हो, अब या तो अमेरिका के नागरिक हो। अगर आप अमेरिका के नागरिक हो तो आप उसकी शरण में रहो, और अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको अमेरिका की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो एक धर्म में प्रवेश करने के लिए आपको पूर्व धर्म का त्याग करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही अपन लौकिक, वैदिक, अलौकिक, जब तक आप इन तीनों धर्मों का त्याग नहीं करोगे, आप भगवत शरण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठाकुर जी की शरणागति आप नहीं स्वीकार पाओगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति जो तीन मार्ग है, ये धर्म सिद्ध करने के साधन है, धर्मी को सिद्ध करने के साधन नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारा आप धर्म सिद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर आपको धर्मी सिद्ध करने की अगर आपको जरूरत है या आपकी इच्छा है, तो आपको ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का आधार, ये तीनों मार्गों का आपको त्याग करके आपको भगवत शरणागति स्वीकारनी पड़ेगी। फिर आगे भगवत शरणागति सिद्ध करने का अधिकार किसको है? तो श्री वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि अकिंचनाधिक्रियोक्ता, ये दूसरा लक्षण। सबसे पहले तो आपको धर्म का त्याग करना जरूरी है, ज्ञान, कर्म और भक्ति जैसे धर्मों का त्याग करना जरूरी है। दूसरा, ये त्याग कौन कर सकता है? जो अकिंचन है। अब अकिंचन शब्द का अर्थ अगर अपन सामान्य अर्थ देखें कि जो गरीब है, अकिंचन शब्द का अर्थ आता है गरीब, जिसके पास कंचन, कंचन यानी सोना, जिसके पास सोना नहीं है वो अकिंचन। लेकिन ठाकुर जी को अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अकिंचन शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जो गरीब है वो भगवत शरणागति सिद्ध कर सकते हैं, जो अमीर है वो शरणागति सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की दृष्टि में तो अमीर और गरीब का कोई भेद ही नहीं है। तो श्री गुसाई जी न्यासादेश के अपने लेख में अपन को समझाते हैं कि अकिंचन यानी जिन लोगों की प्रवृत्ति और जिन लोगों की निवृत्ति भगवद अधीन है। भगवान के बिना जो लोग गरीब हैं वो अकिंचन। जो ये मानते हैं कि भाई अगर भगवान है तो मैं अमीर हूं, और अगर भगवान मेरे जीवन में नहीं है तो मैं गरीब हूं, तो जिन लोगों के लिए भगवान ही सब कुछ है, ऐसे लोग अकिंचन। जिन लोगों के सर्व प्रकार के साधन, हर प्रकार की प्रवृत्ति और हर एक प्रकार की निवृत्ति भगवद अधीन है, ऐसे जीव को श्री गुसाई जी यहाँ पे अकिंचन कहने कि जिसके जीवन में और भगवान सिवा और कुछ भी नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही आधार है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही मानता है और उन्हीं के आज्ञा अनुसार रहता है, ऐसे जीव अकिंचन। कोई कार्य करना है या नहीं करना है इसका निर्णय जो भगवान को ध्यान में रखकर लेता है, वो मारे आ करवू જોઈએ કે नहीं करवू જોઈએ, હવે આનો ડિસિઝન તમે પોતાના હિસાબે લો છો કે ભગવાનના હિસાબે લો છો? અગર જો તમે ભગવાનના હિસાબે લો છો તો તમે અકિંચન છો। तो ऐसे जीव अकिंचन, और अकिंचन को, निष्किंचन को अगर सरल भाषा में बोलो तो निस्साधन। शरण मार्ग में कौन प्रवेश कर सकता है? जो निस्साधन है, जिसको लगता है कि मैं बहुत सारे साधन कर सकता हूं, ऐसा जीव शरण मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो निस्साधन है, जिसके अंदर निस्साधनता का भाव है, जिसके अंदर है कि भाई जो कुछ भी है भगवान की कृपा से है, मैं जो कुछ भी अगर कर पाऊंगा तो भगवान की कृपा से कर पाऊंगा, और नहीं कर पाया तो उसमें भी भगवान की कृपा है, ये भाव जिस जीव के अंदर है, ऐसा जीव निष्किंचन या अकिंचन, निस्साधन। तो शरण मार्ग में प्रवेश करने के लिए दो लक्षण है। सबसे पहले तो आपको पूर्व धर्म का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा लक्षण, पूर्व धर्म का त्याग कौन कर सकता है? जो निष्किंचन है, जो निस्साधन है। तीसरा लक्षण फिर यहाँ पे श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को समझाते हैं
कि कार्पण्यम वांग मुक्तम। कार्पण्यम वांग मुक्तम यानी सरल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो दीन भाव। जिस जीव के अंदर दीनता है वो ही शरण मार्ग में प्रवेश कर सकता है, वो ही भगवद आश्रय सिद्ध कर सकता है। जिसके अंदर दीनता नहीं है वो भगवद आश्रय सिद्ध नहीं कर सकता। आप चाहे 200 साल आप सेवा कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर जो दीनता नहीं है तो आप भगवद आश्रय नहीं सिद्ध कर सकते हो। दीनता यानी अत्यंत झुका हुआ भाव, उसको दीनता कहते हैं। शरीर से झुका हुआ नहीं, मन में अत्यंत झुका हुआ भाव आपके अंदर उत्पन्न होना, ये दीनता है। और इस दीनता का उदाहरण अपन को रामायण में मिलता है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब सुग्रीव की सेना सीता जी को ढूंढने के लिए सब जने अलग अलग जाते हैं, तो सब जनों को वहां पे ना सीता जी के गहने मिलते हैं। अलग अलग जगह पे, कहीं पे किसी को कड़ा मिला, कहीं पे किसी को टीका मिला, कहीं पे किसी को उन सीता जी के कर्णफूल मिले। तो सबको अलग अलग गहने मिलते हैं वानर सेना को। तो वो लोग वो सारे गहने लेकर रामचंद्र जी के पास आते कि देखो क्या ये सीता जी के गहने हैं। तो रामचंद्र जी वो सब गहने लेकर लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। लक्ष्मण देख देख, कहीं ये सीता भाभी, ये तेरी भाभी के गहने तो नहीं है। तो लक्ष्मण जी वहां पे जो जवाब देते हैं वो दीनता है। लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि भैया ये नथ, ये बुट्टी, ये टीका, ये सब तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये पायल, ये जरूर सीता जी की है, इसको मैं पहचानता हूँ। ये नथ किसका है, ये कान में बुट्टी किसकी है, ये टीका किसका है, ये मेरे को नहीं मालूम। ये मैंने तो कभी नहीं देखे। लेकिन हाँ, ये पायल मैंने सीता जी के चरणों में हमेशा देखी है, तो ये पायल जरूर भाभी की है। ये दीनता है। लक्ष्मण जी के अंदर जो सीता जी के लिए भाव है, ये दीनता है। चौड़े होके कभी लक्ष्मण जी ने कभी ऐसे दर्शन ही नहीं किए सीता जी के कि जहां पे वो कह सके कि हाँ ये कान की बुट्टी के मैंने दर्शन किए हैं। लेडीज लोगों की आदत है, लेडीज लोगों की आदत है कि सबसे पहले भाई अपन अगर सोशली अपन अगर गैदर होंगे तो अपन के अंदर सबसे पहला अपना नेचर यही है कि अपन देख सामने वाले ने कपड़े क्या पहने, उसने गहने क्या पहने, उसका मोबाइल फोन किस टाइप का है, किस ब्रांड का है, महंगा है सस्ता है, उसका गाड़ी कौन सी है, इसी पे अपन की दृष्टि रहती है। जो अगर आपकी दृष्टि इन चीजों में रहेगी तो जिंदगी में कभी भी आपके अंदर दीनता नहीं आएगी। आपके अंदर दीन भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। आप हमेशा इन वस्तुओं से आप सामने वाले को जज करते रहोगे। कैसे कपड़े पहने, देखो कैसे गहने पहने, अच्छा ये फोन वापरते हैं, अच्छा इसके पास ये गाड़ी है। इसी चक्कर में आज भाई भाई में कंपटीशन हो गया, देवरानी जेठानी में कंपटीशन हो गया, पड़ोसी पड़ोसी में कंपटीशन हो गया, ऑफिस में जाओ तो दो कलीग के बीच में कंपटीशन हो गया। अब ऐसे वातावरण में कहां अपने अंदर दीनता आएगी, कैसे अपने अंदर दीनता आएगी। तो अत्यंत झुका हुआ भाव, ये दीनता है। तो शरणागति सिद्ध करने का तीसरा लक्षण है दीनता। आपके अंदर दीनता होनी चाहिए। फिर आगे श्री वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि भजन मद इतर अपेक्षणम। यहाँ पे दो बातें अपन को समझनी है। भजन मद इतर अपेक्षणम में दो बातें आती हैं। सबसे पहली बात, जो मेरे अलावा दूसरों का भजन नहीं करता है, ये सबसे पहला भाव। दूसरा, जो मेरे भजन में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है। ये दोनों अर्थ यहाँ पे लागू पड़ेंगे। अपने घर में विराजते ठाकुर जी के सिवाय दूसरे किसी का भजन नहीं करना, ये सबसे पहला लक्षण। अगर आपके अंदर ये भाव है तो सरलता से बोलूं तो अगर आप अन्याश्रय नहीं करते हो तो आप शरण मार्ग में प्रवेश कर सकते हो, तो आप शरणागति सिद्ध कर सकते हो। अगर आपके अंदर अन्याश्रय है, अगर आप भगवान सिवाय अन्य का आश्रय करते हो तो आप शरणागति सिद्ध नहीं कर पाओगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप भगवत भजन में किसी दूसरे की अपेक्षा रखते हो तो दूसरे की अपेक्षा रखना भी अन्याश्रय का ही प्रकार है। धारो के अभी
कोई बड़े दिन दिवाली, जन्माष्टमी जैसे कोई दिन आने वाले हैं और आपको ठाकुर जी के श्रृंगार करना है। आज ठाकुर जी के भारी श्रृंगार है, भारी सामग्री है, और कोई कारण से आप सेवा में अकेले हो, आपके हस्बैंड, आपके बेटा, आपके बहू, ये कोई कारण से सेवा में नहीं आए, बोलो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप आनंद का अनुभव करोगे या आप इन तीनों को कोसोगे कि देखो आज ही के दिन ये लोग सेवा में नहीं, आज के दिन तो कम से कम सेवा में आना चाहिए था इनको। आज भारी श्रृंगार है, चार ज्यादा सामग्री अपन को बनानी है। तो श्री महाप्रभु जी और श्री वेदांत देशिकन आचार्य यहाँ पे आज्ञा करते कि अगर आप सेवा में किसी दूसरे की अपेक्षा रखते हो, कितने वैष्णव मेरे को आके बोलते हैं, मैं वैष्णव से पूछता हूँ कि मैं पूछता हूँ वैष्णव को कि आप सेवा क्यों नहीं करते हो, तो वैष्णव मेरे को यही जवाब दे कि जे हस्बैंड अनुकूल नहीं है, हस्बैंड को सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, हस्बैंड सेवा में साथ नहीं देते, इसलिए हम सेवा नहीं करते। तो मैं वैष्णव को हमेशा यही एडवाइस देता हूं कि सेवा हमेशा खुद के भरोसे पधराओ, खुद की गारंटी पे पधराओ। आप पर्सनली अकेले जितना आप ठाकुर जी की सेवा पहुंच सकते हो, आप उतनी सेवा करो, उतना ही सेवा का क्रम रखो, उससे ज्यादा मत रखो। आप अकेले जितनी सामग्री कर सकते हो, आप अकेले जितने ठाकुर जी के श्रृंगार कर सकते हो, उतना ही सेवा का क्रम रखो, उससे ज्यादा सेवा का क्रम मत रखो। दूसरों के भरोसे अगर आप ठाकुर जी पधरा रहे हो कि आपके हस्बैंड है, आपके ससुराल वाले हैं, आपके बेटा है, आपकी बहू है, ये लोग आपको सेवा में आपकी सहायता करेंगे, तो सेवा में दूसरों की अपेक्षा रखना, यहां से आपका अन्याश्रय चालू हो जाता है। ये भी अन्याश्रय का ही एक प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे आपने भगवद आश्रय नहीं करा। जैसे हमारे हस्बैंड सेवा में नहीं आते, जब आप ये शब्द बोलते हो तो आपने कृष्ण का आश्रय नहीं करा, आपने पति का आश्रय किया है कि जे એ નથી આવતા તો તમને પતિની અપેક્ષા છે અને એ નથી આવતા માટે તમે સેવા નથી કરી રહ્યા, એમનો સહકાર નથી માટે તમે સેવા નથી કરી રહ્યા, તમારા સસુરાલ વાળાનો સહકાર નથી એટલે તમે સેવા નથી કરી રહ્યા, તો તમને એમનો આશ્રય લીધો, તમે કૃષ્ણનો આશ્રય નથી કર્યો। आपने पति का आश्रय किया, आपने ससुराल वालों का आश्रय किया, बेटा बहू का आश्रय किया, आपने कृष्ण का आश्रय नहीं किया। तो आप अकेले पर्सनली जितनी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, आप उतनी सेवा करो, उससे ज्यादा आप सेवा करने का आग्रह मत रखो। जितना आप कर सकते हो उतना करो, तो आप कम से कम ठाकुर जी की सेवा, उनकी शरणागति स्वीकार कर पाओगे, आप सिद्ध कर पाओगे। आप अगर सेवा में किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा रखते हो, तो दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा रखना यही आपका अन्याश्रय है। और जहां आपने अन्याश्रय किया, तो वहां पे आप भगवत शरणागति कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते, किसी काल में आपकी भगवत शरणागति सिद्ध नहीं होगी। आपके जीवन के हर प्रसंग में, हर संजोग में सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही आधार मानना, भगवान के ही भरोसे रहना, यह भगवत आश्रय का प्रकार है। तो अन्य किसी का भजन नहीं करना, और साथ ही साथ भगवत भजन में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखना, यह लक्षण जिसके अंदर है, वो शरणागति स्वीकार कर सकता है। फिर आगे श्री वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि दुस्साध्य च उद्यमो व क्वचित उपसमितौ। दुस्साध्य यानी इस दुनिया में जिसको आप दुख करके भी नहीं सिद्ध कर सकते, उसको दुस्साध्य बोलते हैं। दुस्साध्य यानी आपने उस एक वस्तु है, आपको चाहिए, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने अनेक प्रकार के साधन कर लिए, पर आपसे वो वस्तु सिद्ध नहीं हुई। अल्टीमेटली लास्ट में आपका ऑप्शन बचता है कि चलो अपन दुख कर लेंगे। अल्टीमेटली उस वस्तु सिद्ध नहीं हुई, इस बात का आपको अत्यंत दुख होगा। तो दुस्साध्य यानी जो वस्तु दुख करके भी सिद्ध नहीं होती, वो दुस्साध्य। और ये लक्षण आपको है ना बच्चों में मिलेंगे। बच्चों के अंदर ये लक्षण होता है, पहले तो अपन कहीं उनको बाहर ले जाओ, करो घुमाने फिराने, मॉल वगैरह आप ले जाओ, तो अपन से कोई वस्तु मांगेंगे। आप मना कर दोगे कि नहीं अभी नहीं दिलाएंगे, बाद में ये वो ये करके आप बहाना मार के आप आगे चले जाओगे, तो जिद करेंगे। जिद करते 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 वो लास्ट में रोने लग जाएंगे। ये दुस्साध्य है कि जो दुख से आप सिद्ध कर सकते हो,
उनको बच्चों को अच्छे से मालूम है कि भाई अगर हम रोने लग गए ना हमारे बड़ों के आगे, हल्ला मचाने लग गए, पब्लिकली अगर हम हमारे बड़ों को एम्बैरेस करने लग गए ना, तो अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए, शर्म छुपाने के लिए हमको वस्तु दिलाई देंगे। तो जिसको आप दुख से सिद्ध कर सकते हो वो दुस्साध्य। लेकिन श्री वेदांत देशिकन आचार्य यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि खुद के भाव को श्री वेदांत देशिकन आचार्य यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका भाव ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे खुद के भाव को दृढ़ मत करो। काफी सारे वैष्णव के अंदर ये भ्रांति है कि अगर हम सेवा में दुखी हो जाएंगे, हम बहुत दुखी हो जाएंगे, तो हमारे अंदर दीनता उत्पन्न होगी, और दीनता उत्पन्न होगी तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो श्री वेदांत देशिकन आचार्य कर रहे हैं कि ठाकुर जी की शरणागति दुस्साध्य नहीं है, आप दुख से सिद्ध नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब आप ठाकुर जी के आगे दुख करते हो, ये सोच के कि आपका भाव दृढ़ होगा, पर दुख करने से आपका भाव दृढ़ नहीं होगा। क्योंकि दुख करते समय, जब आप दुख करते हो कि जी जी हमें तो आवाज चाहिए, हमें तो आवाज चाहिए, आप हमें फलाना चाहिए ना, हमें ढिकना चाहिए, जब आप इस प्रकार से दुख करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आप ही होते हो, आपके फोकस में आप ही होते हो, भगवान नहीं होते। मैंने पहले भी आपको समझाया कि अभिमान के दो प्रकार है, एक गुरुता ग्रंथि और एक लघुता ग्रंथि। गुरुता ग्रंथि यानी खुद को दूसरों से ऊंचा मानना, ये भी अभिमान का ही, अहम का ही एक प्रकार है, क्योंकि उसमें दृष्टि आपकी खुद के ऊपर होती है, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं फलाना ना, मैं ढिकना करके। लेकिन साथ ही साथ लघुता ग्रंथि, लघुता ग्रंथि भी अभिमान का ही प्रकार है, क्योंकि लघुता ग्रंथि में भी दृष्टि आपकी खुद ही के ऊपर होती है। भले आप बोलो कि ना हमें तो भगवान માટે અમે વિરહ કરીએ છીએ, પણ તમે ભગવાન માટે વિરહ નથી કરી રહ્યા, કારણ કે વિરહ કરતા સમય તમારી દૃષ્ટિ તમારા ઉપર હોય છે, ભગવાન ઉપર નથી હોતી। જે અમને ક્યારે આવા દર્શન થાય, અમને ક્યારે એ થાય, અમને ક્યારે ફલાનું થાય, અમને ક્યારે ઢીકનું થાય, ભલે બોલવા ખાतिर તમે બોલો કે ના જે અમે તો વિરહ કરી રહ્યા છીએ વ્રજનો, ક્યારે અમે અહીંયા આવીએ ને ક્યારે આ કરીએ ને ક્યારે અમે આ કરીએ, પર ફોકસમાં જે શબ્દ છે એ છે અમે, અમે 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 ક્યારે આ કરીએ ને તમારું फोकस અમે ઉપર હોય છે। जब जब आपका फोकस खुद के ऊपर होगा, चाहे वो दुख में ही क्यों ना हो, आप भगवत भाव दृढ़ नहीं कर सकते, आप भगवत भाव दृढ़ नहीं कर सकते। जहां पे आपकी दृष्टि कृष्ण पे होगी, आपके घर में विराजते ठाकुर जी पर होगी, तो आप शरणागति स्वीकार कर पाओगे। अगर आप ठाकुर जी के ऊपर दृष्टि नहीं रखोगे, तो आप भगवत शरणागति नहीं स्वीकार पाओगे। आपके फोकस में तो हमेशा मैं और मैं ही रहेगा। इसलिए भगवत शरणागति स्वीकारने के लिए अलग से दुख ना आप करो, ना करने का कोई प्रयास करो, ना कोई उद्यम करो कि भाई आ करवाती हमारा ठाकुरजी प्रसन्न थशे, आ करवाती मारा ठाकुरजी प्रसन्न थशे। ठाकुरजी केवल તમારી સેવાથી ને તમારા ભાવથી પ્રસન્ન થશે। ઠાકોરજીને જરાય રસ નથી તમને દુઃખ આપવામાં। ઠાકોરજી એવા સેડિસ્ટ નથી કે તમે દુઃખી થાઓ તો એનાથી ઠાકોરજી પ્રસન્ન થઈ જશે। સોચીને કે અરે મારા દેખો પેલો જીવ કેટલી દીનતા છે આની અંદર, જો કેટલો દુઃખી છે। સહજથી તમારી અંદર તમારા આંખમાં આંસુ આવી જાય ને તમને દુઃખનો અનુભવ થાય, એ અલગ વસ્તુ છે। ઘણા વૈષ્ણવ તો અલગથી પ્રયત્ન કરીને એ લોકો દુઃખી થતા હોય છે। તો ભાવ દ્રઢ કરવા માટે, ભગવત શરણાગતિ સિદ્ધ કરવા માટે તમે અલગથી દુઃખી નહીં થાઓ, એ કરવાથી કાંઈ નહીં થાય। फिर आगे श्री वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि अन्य सम्मेलने वा ब्रह्मास्त्र न्याय उक्त, जो भक्ति में भेल सेल नहीं करता है। शरणागति सिद्ध करने के लिए एक और लक्षण जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो भक्ति में भेल सेल नहीं करता है। भेल सेल यानी, भक्ति में भेल सेल यानी, काफी सारे गुजरातियों को ना खिचड़ी बहुत पसंद है, और खिचड़ी आप अगर देखो तो एक प्रकार का वो भेल सेल है। सब चीज अपन का जो थोड़ा 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 सब बच जाए, सबको एक साथ इकट्ठा करो, मिक्स करो और फिर उसको खा जाओ।
पर जो भक्ति में ऐसी भेल सेल नहीं करता है वो ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार सकता है। मैं काफी सारे ऐसे वैष्णवों को जानता हूं, अभी तो थोड़े दिन में नवरात्रि शुरू शुरू होने वाली है। ईमानदारी से जवाब देना, कितने वैष्णव है जो अभी आगे आने वाले आठम पे निवेद करेंगे, कुल देवी को उस दिन पूजेंगे? मैं कितने सारे ऐसे वैष्णव को जानता हूं कि जिनने इस बार भी घर पे गणेश बैठाए, उसके स्टेटस भी डालते हैं, तो इसलिए मालूम पड़ता है, स्टेटस डालते हैं और खूब आनंद से गणेश बिठाना, आठम में निवेद करना, ये सब ब्रह्म संबंधी जीव अगर ये सब कर रहा है तो ये उसके भक्ति में भेल सेल है। कितने ऐसे वैष्णव हैं कि जिनकी अत्यंत शिवजी में आसक्ति है। अभी एक जगह की बात है, मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, वहां पे शिव पुराण का आयोजन था और वहां पे जो क्राउड था वो 90% वैष्णवों का था। 90% हवेली में आने वाले वैष्णव। अब ये इस प्रकार से अगर आप जो भक्ति कर रहे हो तो ये आपकी भक्ति में भेल सेल है। जो इस प्रकार की अगर आप भक्ति करोगे भेल सेल वाली, तो फिर आप शरणागति नहीं सिद्ध कर सकते, भगवद आश्रय आपका नहीं सिद्ध होगा, एक जगह आपका आश्रय नहीं सिद्ध होगा। और इसका उदाहरण अपन को श्री महाप्रभु जी अपन को न्यासा देश में इसका उदाहरण गोवर्धन लीला के प्रसंग से देते हैं। गोवर्धन लीला के प्रसंग में श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि ठाकुर जी ने व्रज भक्तों का अन्याश्रय छुड़ाया, इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पूजा कराई और पूरा अन्नकूट व्रज भक्तों ने गिरिराज जी को धरा। अब गिरिराज जी को भगवान ने भोग तो धरवाया, लेकिन भगवान ने क्या किया कि चतुर्भुज रूप में वही भगवान, वही कृष्ण गिरिराज जी के अंदर विराजमान होकर उस भोग को अंगीकार किया। ठाकुर जी ने ही व्रज भक्तों को बोला कि लो ये लो गिरिराज जी हैं, आप इनको भोग धरो। और जब भोग धर दिया व्रज भक्तों ने, तो ठाकुर जी ने ही खुद चतुर्भुज रूप धारण करके सामने विराज के भोग अंगीकार किया। तो प्रश्न आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोलो, किसी वैष्णव को ख्याल आता है कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया? पहले तो ठाकुर जी बोलते लो लो वहां जाओ, सामने भोग धरो, और सामने जाके फिर खुद ही ठाकुर जी वो भोग को अंगीकार कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य श्री महाप्रभु जी अपन को सुबोधनी जी में समझाते हैं कि व्रज भक्तों की अवस्था उस टाइम पे ऐसी थी कि उनको दूसरे देव की अपेक्षा थी। इंद्र की पूजा जब ठाकुर जी ने बंद कराई और गिरिराज जी के दर्शन कराए कि नहीं, अब तुम गिरिराज जी को देवता मानो और गिरिराज जी को तुम भोग धरो, तो व्रज भक्तों को ऑटोमेटिकली अंदर से अपेक्षा थी कि अब गिरिराज जी को भोग धरे तो आरोग्य तो चाहिए ना। तब गिरिराज जी कैसे आरोगेंगे? तो ठाकुर जी खुद गिरिराज जी के अंदर चतुर्भुज रूप पर विराजमान हुए, ठाकुर जी ने वो भोग आरोगा, और फिर यहां से कृष्ण ने व्रज भक्तों को बताया, ये देखो अपन के देवता, ये देखो देवता, ये गिरिराज जी देखो, ये अपना भोग आरोग रहे। तो व्रज भक्तों को उस टाइम पे दूसरे देवता की अपेक्षा थी, इसलिए। और व्रज भक्त कहीं अन्याश्रय नहीं कर बैठे, ब्रज भक्त वापिस से अन्याश्रय नहीं कर बैठे, इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी में खुद का स्वरूप प्रकट किया, गिरिराज जी को देवता तरीके बताया और बोला कि अब आप इनका पूजन करो, आप इनकी मानता लो, आप इनका भजन करो। और अगर जो भगवान ये नहीं करते तो ब्रज भक्त वापिस अपनी भक्ति में भेल सेल कर लेते। तो वो भक्ति में भेल सेल नहीं हो, इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी के दर्शन कराए, गिरिराज जी का स्वरूप समझाया, गिरिराज जी में खुद का स्वरूप प्रकट किया, चतुर्भुज रूप से उनकी सेवा अंगीकार करी और व्रज भक्तों को भेल सेल से बचाया, व्रज भक्तों को आगे दूसरा अन्याश्रय करने से बचाया। इसलिए आज के समय पे भी अपने यहाँ ये नियम है या फिर अपने एक ऐसा चलन है कि अगर वैष्णव को भाई बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थिति में है, वो विवेक और धैर्य का रक्षण अगर जो नहीं कर पा रहा है, तो बहुत बार वैष्णव को ये एडवाइस करने में आता है कि भाई आप एक काम करो, आप गिरिराज जी की मानता ले लो, आप गिरिराज जी की मानता ले लो कि गिरिराज जी मेरा अगर ये कार्य सिद्ध हुआ तो मैं इतने मन दूध से आपको मैं स्नान कराऊंगा, या फिर मैं आपकी दंडवती करूंगा, या मैं आपकी परिक्रमा करूंगा।
वो इसलिए ये प्रकार है ताकि आप अन्याश्रय करके आप भक्ति में भेल सेल नहीं करो। अगर जो आप भक्ति में भेल सेल करोगे तो आप अन्याश्रय, आपका भगवत आश्रय कभी सिद्ध नहीं होगा। तो आपके भक्ति में भेल सेल नहीं हो, इसलिए अपने यहाँ पे गिरिराज जी की मानता का प्रकार गुसाई जी के समय से चलता आ रहा है, और ठाकुर जी ने भी ब्रज भक्तों को यही प्रकार बताया। और यही बात अपन को गोपाल दास जी वल्लभाख्यान में समझाते हैं कि आप सेवा करे सीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ कीनो। ठाकुर जी को यह करने की आवश्यकता क्यों थी? तो भगवान ने है खुद की सेवा करके बताया कि भक्ति के पक्ष को मजबूत करने के लिए। अगर जो भगवान ये कार्य नहीं करते तो भक्ति का पक्ष कमजोर हो जाता। अगर आधुनिक वैष्णव को हम अगर एडवाइस नहीं करें कि चलो आप गिरिराज जी की आप मानता ले लो, तो उस वैष्णव के भक्ति का पक्ष कमजोर हो जाएगा, वो फिर अन्याश्रय करने लगेगा। तो जीव ठाकुर जी की शरणागति स्वीकारता स्वीकारता अन्याश्रय नहीं कर बैठे, इसलिए यहाँ पे श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि आप एक घड़ी आप गिरिराज जी की मानता ले लो, चलेगा, पर आप आपकी भक्ति में दूसरे देवी देवताओं को मिलाकर भक्ति में भेल सेल मत करो। क्योंकि गिरिराज जी वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है, इसलिए गिरिराज जी को मानना या गिरिराज जी की सेवा करना ये ठाकुर जी की ही सेवा के बराबर है। और अगर ये उपाय नहीं होगा तो आप लोग भक्ति में दूसरे देवी देवताओं को सब मिक्स करके आपकी भक्ति किसी के भी प्रति आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। आप समझो कि आप कुल देवी का करो तो कुल देवी आपके प्रसन्न हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। आप सोचो कि आप कुल देवी का कर रहे हो, तब आपके ठाकुर जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो दोनों जगह दोनों नाव पे सवार होने से ना आपके घर में विराजते ठाकुर जी प्रसन्न है, ना अपने घर में जो कुल देवी विराज है वो प्रसन्न है। तो भक्ति में कभी भी भेल सेल मत करो। जो भक्ति में भेल सेल करता है वो कभी भी भगवत शरणागति नहीं सिद्ध कर सकता। और इसका उदाहरण श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को ब्रह्मास्त्र के उदाहरण से समझाते हैं। रामायण में जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ तो ब्रह्मास्त्र का मैं आपको नियम बताता हूं कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि उसके असर से अगर आपको बचना है, किसने आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और आपको ब्रह्मास्त्र के असर से बचना है, तो उस ब्रह्मास्त्र के देवता की आपको शरण स्वीकारनी पड़ेगी। आप उनकी प्रार्थना करो, ब्रह्मदेव की आप प्रार्थना करोगे, ब्रह्मा जी की आप प्रार्थना करोगे, तब आप ब्रह्मास्त्र के असर से छूट सकते हो। आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। तो रामायण में मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी के ऊपर किया, हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। तो मेघनाथ ने हनुमान जी को कंट्रोल में रखने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। तो जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया तो हनुमान जी ज्ञानी थे। हनुमान जी केवल साधारण वानर नहीं थे, हनुमान जी ज्ञानी थे और हनुमान जी जानते थे कि अगर मैं ब्रह्मदेव की मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो ब्रह्मास्त्र का असर मेरे पे नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी ने बंधना पसंद किया, पर रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे देवी देवता का आश्रय करना उनने नहीं स्वीकारा। ये शरणागति का प्रकार। ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए वो ब्रह्म की सेवा या वो ब्रह्म की प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने नहीं किया। हनुमान जी ने बोला मैं मेरे राम को छोड़कर किसी और की प्रार्थना करूंगा ही नहीं, भले मेरे को बंधना पड़े मैं बंध जाऊंगा। और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से बंध गए, पर रामचंद्र जी को छोड़कर उनने किसी देवता की दूसरी प्रार्थना नहीं करी। आपको तो बैठक चरित्र में पढ़ने में मिलेगा। आपको तो ये जान के भी आश्चर्य होगा कि पहले तो महाप्रभु जी को भी चित्रकूट के शायद बैठक जी में प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा महाप्रभु जी को पधरा के लाने के लिए पर्वत के ऊपर, तो रामचंद्र जी ने मना कर दिया था पहले, अरे हनुमान जी ने पहले मना कर दिया था कि नहीं मैं, वो तो एक साधारण संत है, तो मैं उनको क्यों आपके पास लेकर आऊं करके ऐसे। तो रामचंद्र जी हनुमान जी को बोलते हैं कि आप शायद उनका स्वरूप नहीं समझे हो, आप वापस जाके महाप्रभु जी के दर्शन करके आओ। तो हनुमान जी जब वापस महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए वहां बैठक के पास जाते हैं, तो उनको महाप्रभु जी में रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं। तब वो रामचंद्र जी को पधरा कर
तब वो हनुमान जी महाप्रभु जी को पधराकर पर्वत के ऊपर चित्रकूट की बैठक के पास रामचंद्र जी के पास लेकर जाते हैं। तो हनुमान जी ऐसे दृढ़ हैं, उनकी भक्ति, उनकी भावना इतनी दृढ़ है कि वो रामचंद्र जी को छोड़कर किसी और देवी देवता का भी भजन नहीं करते हैं। तो जो इस प्रकार से जो जिसका भाव दृढ़ है, वो ही शरणागति स्वीकार कर सकता है। उसी के अंदर भगवत शरणागति उत्पन्न हो सकती है, वही शरणागति भगवत आश्रय सिद्ध कर सकता है। ये सारे लक्षण जिस जीव के अंदर हैं, वो शरण मार्ग में प्रवेश कर सकता है। अगर इसमें से आपके पास एक भी लक्षण नहीं है, तो आप भगवत शरणागति नहीं स्वीकार सकते। और मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है। विवेक धैर्याश्रय के पहले श्लोक की अपन ने खाली पहली ही पंक्ति ली है, और अगर किसी को ये विषय थोड़ा कठिन लगा हो तो आप लोग मेरे को बताना, कल एक बार फिर से अपन इसको थोड़ा सा रिपीट करके अपन फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन विवेक धैर्याश्रय विषय थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा गंभीर है। आपको बहुत शांति से अगर आप इसका श्रवण करोगे तो आपको आनंद का आपको अनुभव होगा, आपको कुछ फर्क महसूस होगा, क्योंकि ये ग्रंथ अपने जीवन में अमल करने के लिए अतिशय आवश्यक है। इसलिए मैंने ये ग्रंथ सेलेक्ट किया है। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वैष्णवों को थोड़ा कठिन लग सकता है फॉलो करना। और अगर किसी को कुछ कठिन लगा हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और विष्णु, या तो अपन किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो अपन कल रखते हैं, एक बार आप लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए भी कुछ तो समझ में आना पड़ेगा। और अभी जिस हिसाब से मेरे को ग्रुप पे वैष्णव के रिएक्शन दिख रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्रंथ सबको बहुत कठिन लगा है। ये त्याग और शरण का उपदेश सबको थोड़ा कठिन लगा है। तो आप लोग एक बार फिर से आज का सब्जेक्ट आप रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद भी आपको अगर कोई डाउट है इसमें, तो कल अपन एक बार फिर से इकट्ठे होंगे यहाँ पे इसी समय पे, और कल मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो बाकी किसी और को कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो अपन फिर सब कल मिलते हैं। એક વૈષ્ણવનો હાથ ઊંચો છે. આઈફોન, તમે વિડીયો ઓન કરશો પ્લીઝ? આઈફોન. हाँ जी धन्यवाद। हाँ आशीर्वाद, बोलो विपुल भाई। प्रभु जी, વાઈફાઈ બરાબર. અવાજ આવી? અવાજ કપાય છે, અવાજ નથી આવતો, કપાય છે. હા, અચ્છા. અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. વ્રજરાજીએ ટીકામાં કીધું છે કે આશ્રય સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આશ્રયનો ફક્ત ઉપદેશ ના આપતા વિવેક અને ધૈર્યનો ઉપદેશ કેમ જરૂરી છે? અને બીજો એક સવાલ બીજો કનેક્ટ સવાલ, આશ્રય એ સાધન સાધ્ય નથી, કૃપા સાધ્ય છે. તો ફરી આશ્રય સિદ્ધ કરવાનો પણ ઠાકોરજીની કૃપા હશે તો જ આપણે કરી શકશું. બરાબર. હા, તો આ બાબતમાં એક તો પહેલો તો કે ડાયરેક્ટ વિવેક અને ધૈર્ય છોડીને આશ્રયનું સિદ્ધિનું કેમ ડાયરેક્ટ ના કીધું, અને સીધું કે આશ્રય કરવો આપણા હાથમાં નથી, ઠાકોરના હાથમાં છે. તો પછી કેવી રીતના પોસિબલ થઈ? बराबर, सुंदर सुंदर। देखो, सबसे पहले विवेक धैर्याश्रय, ये जो ग्रंथ है, यहाँ पे अब ब्रजराज जी की आप टीका देखो तो शुरुआत में ही ब्रजराज जी ने खुलासा कर दिया कि विवेक और धैर्य जो इसमें बताए हैं वो आश्रय की सिद्धि के लिए बताए हैं। बराबर, आप अगर विवेक और धैर्य सिद्ध कर लोगे तो आपका भगवत आश्रय भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी महाप्रभु जी ने आश्रय का भी उपदेश दिया है। वो आश्रय में जब अपन प्रवेश करेंगे तब खुलासा आएगा। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो पहले ही दे दूं कि अगर बाई चांस किसी कारण से आप विवेक और धैर्य का रक्षण नहीं कर पाए, तो स्वतंत्र आश्रय का रक्षण किस प्रकार से करना, इसलिए महाप्रभु जी ने आश्रय का भी उपदेश दे दिया है सेफ साइड। इसलिए
विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय। तो आश्रय को अलग महाप्रभु जी ने इसलिए रखा कि पहले तो तुम विवेक और धैर्य से रक्षण करने का प्रकार सीख लो। अगर तुम विवेक और धैर्य का रक्षण कर लोगे कंटिन्यूअसली, तो आश्रय में जितने पॉइंट्स महाप्रभु जी ने बताए हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, कवर हो जाएगा उसमें। लेकिन बाय चांस कोई कारण सर, कोई संजोग के कारण आपका विवेक और धैर्य आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपसे सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उस वजह से आपका भगवद आश्रय नहीं छूटे, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने ग्रंथ में 10वें श्लोक से लेकर 70वें श्लोक तक स्वतंत्र रूप से आश्रय का भी निरूपण कर दिया है कि भाई कम से कम आप ये ट्राई कर लो, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये ट्राई कर लो। और आपका दूसरा प्रश्न जहां तक है भगवत कृपा की, कि भाई आश्रय भगवत कृपा साध्य है, तो ये जो वाक्य है ये फल रूप आश्रय की बात है, ये साधन रूप आश्रय के लिए नहीं है। क्योंकि विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय ये दो ग्रंथ है अपने आश्रय को लेकर, ये दो ग्रंथ अपने आप मिलते हैं। विवेक धैर्याश्रय साधन रूप आश्रय है, लेकिन कृष्णाश्रय में जो आश्रय की चर्चा महाप्रभु जी ने करी है वो फल रूप आश्रय है, वो केवल भगवद कृपा साध्य है। अच्छा, ठाकुर जी मारा ऊपर कृपा करे, बराबर। आपकी ऐसी इच्छा है कि ठाकुर जी भगवान मारा ऊपर कृपा करे, बोलो હવે તમારે શું કરવું જોઈએ કે પ્રસન્ન થઈને ભગવાન તમારા ઉપર કૃપા કરે? એવું શું તમે કરી શકો કે જેથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન તમારા ઉપર કૃપા કરે? તો નહીં કરે, ખાલી અને શરણા બસ એક્ઝેક્ટલી। અને તમે બધા વૈષ્ણવો આ ગ્રુપમાં ભેગા થયા છો અથવા તો યુટ્યુબમાં કે ફેસબુકમાં તમે આ બધું સાંભળી રહ્યા છો, તો એક વસ્તુ તો નક્કી છે કે ભગવાનની તમારા ઉપર કૃપા છે, માટે તમે અહીંયા છો। બાકી નહીં તો તમે તમારો ટાઈમ કાઢીને અહીંયા નહીં બેઠા રહો। કરવા ખાતર ઘણા કામ છે આપણી પાસે જે છોડીને આપણે અહીંયા બેઠા છીએ। તો અગર જો ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા ન હોય તો આપણે બધા અહીંયા બેઠા ન રહીએ। કરવા ઘણું બધું છે આપણી પાસે કરવાનું, મારી પાસે છે ને તમારી પાસે છે, તો એ બધું છોડીને આપણે અહીંયા ષોડશ ગ્રંથને વિચારવા માટે બેઠા છે। અને ખાલી એક દિવસ નહીં, કેટલા વર્ષોથી હવે આ કન્ટિન્યુ ચાલી રહ્યું છે। લોકડાઉનના સમયમાં જે ચાલુ થયું, લોકડાઉનના નિમિત્તે જે ચાલુ થયું, એ અત્યાર સુધી કન્ટિન્યુ થઈ રહ્યો છે ઓનલાઈન ને ઓફલાઈનના માધ્યમથી। તમે આટલા વર્ષોથી બાળકોના પ્રવચન સાંભળી રહ્યા છો, બાળકોના સન્મુખ તમે જાઓ છો, તો એક વસ્તુ તો નક્કી છે કે ભગવાનની તમારા ઉપર કૃપા છે। આ જે કૃપા છે, આ કૃપા સાધન સાધ્ય નથી। હવે તમને કેમ આ ભાવ થયો કે હું ફલાના જેજેના પ્રવચન સાંભળું, ફલાના જેજેના સત્સંગ સાંભળું? હવે એનો કોઈ કારણ નથી, એ તો ઠાકોરજીની કૃપા છે, ફક્ત ઠાકોરજીની કૃપા છે। માટે તમારી ઈચ્છા થઈ કે હું આ કરું, ઘરે ઠાકોરજીને પધરાવું, બાળકોના સત્સંગ સાંભળું, ષોડશ ગ્રંથનું વાંચન કરું, નહીં તો તમને આ બધું કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય। અને આ ગ્રંથમાં જે આશ્રયની ચર્ચા છે એ સાધન રૂપ આશ્રય છે, કે તમારા હાથમાં જેટલું છે એટલું તો તમે કરો, એનાથી આગળ લઈ જવાનું જે કાર્ય છે એ ભગવાનનું છે, ભગવાન કરશે, પણ ત્યાં સુધી તમારા હાથમાં જેટલું છે એટલું તો તમે કરો। માટે મહાપ્રભુજીએ આટલા પ્રકાર આમાં કયા છે કે તમે યા તો વિવેક અને ધૈર્યથી ટ્રાય કરી લો, આનાથી જો આશ્રય સિદ્ધ થઈ ગયો તો વેલ એન્ડ ગુડ, તમારો આશ્રય ઓટોમેટિકલી થઈ ગયો। અને બાય ચાન્સ વિવેક અને ધૈર્યથી તમારું આશ્રય સિદ્ધ નહીં થાય તો મેં સ્વતંત્ર રૂપે આશ્રય પણ આમાં લખેલું છે, એના પ્રકારે તમે જો આગળ વધશો ને એને જો તમારા જીવનમાં તમે ઉતારશો તો એ તમારો ભગવદ આશ્રય સિદ્ધ થઈ જશે। જી જી જી, બહુ સુંદર રીતે આપણે સમાધાન કર્યું। અને બસ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા, આપની કૃપા આશીર્વાદથી એમાં જ પ્રવૃત્ત રહીએ ને દિવસે દિવસે આશ્રય અમારો દ્રઢ થાય, બસ એવી જ વિનંતી છે આપના ચરણોમાં। દંડવત પ્રણામ। જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। હા, આશીર્વાદ જય કોણ? શ્રી, મારે પ્રશ્ન હતો। જય શ્રી, દંડવત પ્રણામ। જય શ્રી। હા, પૂછો। જય શ્રી, આપે જે બીજા અન્ય દેવી દેવતાનું કીધું, એટલે અમે તો એ રીતે પધરામણી નથી કરી ગણપતિજીની, પણ મારે કોઈના સત્સંગ ગ્રુપમાં આવતા હોય એમાં આવ્યું છે કે મહાપ્રભુજીએ
નદીમાં જ્યારે બધા દેવ દેવતાઓને પધરાવ્યા ત્યારે ગણપતિજી હાથ પકડી લીધો અને એમ કીધું તમે મને છોડી દેશો. તો એવું પણ વાંચ્યું કે આપણે કંઈક શુભ પ્રસંગે ગણપતિજી પધરાવા જોઈએ અને આપણે ઠાકોરજીને ધરાવેલો પ્રસાદ એમને ધરવો જોઈએ. તો એ ગણેશ ચતુર્થીએ એવું કાંઈ નહીં કરવાનું ને? મને કન્ફ્યુઝન થયું એ સાંભળીને કે શું કરવું જોઈએ આપણે વૈષ્ણવોએ. देखो, महाप्रभु जी ने जो गणेश जी को कहा है कि भाई शुभ प्रसंग में हम आपको पधराएंगे और भगवत प्रसादी आपको धरेंगे, ये शुभ प्रसंग गणेश चतुर्थी नहीं है, आपके घर के शादी ब्याह इत्यादि है। जनोई शादी या कोई मंगल प्रसंग आप करो, घर में कोई वैदिक कार्य करो, तो उसके तुम लोग को म्यूट खोली करजो। नीता भी म्यूट खोलो। तो किसी वैदिक कार्य के अंतर्गत, किसी शास्त्रोक्त कार्य के अंतर्गत अगर आपको गणेश पूजन करना पड़े तो उस टाइम पे गणेश पूजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। अलग से गणेश चतुर्थी पे आपको गणेश जी पधरा के ना उनको वो करने की अपन को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वेदोक्त प्रकार है। तो वो महाप्रभु जी ने गणेश जी को बोला कि भाई हमारे घर में भाई मेरे लड़का की जनोई है, मेरे बच्चे की शादी है, तो हम आपको पधराएंगे, आपको भगवत प्रसादी धरेंगे और फिर आपको हम विदा भी कर देंगे। देखो, दूसरे जितने भी देवी देवता हैं वो है ना रिश्तेदार की तरह। रिश्तेदारों को परमानेंटली घर में बिठा के नहीं रखा जाता। रिश्तेदारों को शुभ प्रसंग पे बुलाओ, उनका आदर सम्मान करो और उनको विदा करो। अगर रिश्तेदारों को परमानेंटली घर में बिठा के रखोगे तो तकलीफ होगी। ज्यादा मेरे को इसके ऊपर और प्रकाश करने की शायद आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने अनुभव से समझ सकते हैं। तो दूसरे देवी देवताओं को घर पे पधराना वो इतना आवश्यक अपने यहाँ पे नहीं है। હા જે શ્રી, કેમ કે લગ્ન પ્રસંગે આ બધા ગ્રહ શાંતિ ને ગણપતિની સ્થાપના કરે ત્યારે આપણે વિરોધ કરી શકતા નથી, એટલા માટે જે नहीं, क्योंकि वो वेदोक्त प्रकार है। जो अपने यहाँ विवाह की विधि है वो उसके अंतर्गत आता है उस हिसाब से। पर यहाँ पे एक और चीज ये है कि अपन गणेश जी को अपन के ठाकुर जी का धरा हुआ प्रसाद रख के वो प्रसाद फिर अपन नहीं लेते, अपन वो प्रसाद दे देते दूसरों को। तो गणेश जी का मान सम्मान भी हो जाता है कि आप शादी में पधारे, आपका खूब आभार, और साथ ही साथ आप उनकी कोई इंसल्ट भी नहीं करते हो, और साथ ही साथ आपका भगवत धर्म, आपका सेवक धर्म भी निभता है ये प्रकार करने से। इसलिए अपन ये प्रकार करते हैं। बाकी और अलग से अपन को गणेश जी पधराने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही अभी आठम पे आपको कोई देवी, आपकी कुल देवी को पधराने की आवश्यकता है। हमारे भी कुल देवी देवता है, हमारे भी कुल देवी देवता है। हम कभी अलग से हमारे कुल देवी का, हमारे कुल देवता का बैठ के हम निवेदन नहीं करते। ठीक है, कभी कोई संजोगवश हम लोग कभी उनके दर्शन होते हैं तो हाथ जरूर जोड़ते हैं, आदर मान सम्मान जरूर देते हैं। कुल देवता का भी, जैसे आपने गणेश जी का उदाहरण दिया, कुल देवता का हमारे यहाँ पे भी बहुत है, मान सम्मान भयंकर है। ऐसा नहीं कि नहीं, हमारे यहाँ शादी ब्याह वगैरह होता है ना, तो ठाकुर जी का प्रसाद पहले कुल देवता को भोग आता है, और कुल देवता का मान सम्मान इतना है कि जब तक कुल देवता को भोग नहीं आता, घर का कोई भी मेंबर एक भी दाना अनाज का अपने मुंह में नहीं रखते। तो यहां तक हमने हमारा वैदिक कर्म निभाया। लेकिन अब इसके आगे अब हम भगवत धर्म निभाते हैं कि कुल देवता का प्रसाद हम नहीं लेते, हम किसी दूसरे को दे देते हैं, हम किसी नौकर चाकर को किसी को दे देते हैं, कि ताकि कुल देवता का क्रम भी निकल जाए जो वैदिक प्रकार है, और साथ ही साथ हमारा भगवत धर्म भी नहीं छूटना चाहिए, हमारे आश्रय को हानि नहीं। अगर आप ये करोगे तो फिर आपके भक्ति में भेल सेल हो जाएगी। आप आठम भी कर रहे हो, गणेश चतुर्थी भी कर रहे हो, फिर आप अलग अलग समय पे अलग अलग देवी देवता को भी पधराओगे। आप महाशिवरात्रि के समय कभी जाके देखना आजू बाजू के शिव मंदिर में। अब तो हमारे चेन्नई में तो हमारे घर के सामने ही एग्जैक्टली शिव मंदिर है, तो हमको मालूम पड़ता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो ये सब कर, हाँ, ये सब करना, ये भक्ति में भेल सेल है। ये भेल सेल अगर आप करोगे तो आप भगवत आश्रय नहीं सिद्ध कर सकते। तो बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो अपन कल चर्चा करेंगे। कल के लिए आप अपने थोड़े से डाउट्स बचा के रखना।
और कल अपन विवेक धैर्याश्रय में अपन आगे का विषय अपन प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक भी अभी अपना पूरा नहीं हुआ है, तो पहले श्लोक को पूरा करने का अपन प्रयास करेंगे। जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय हो वनवाद। प्रणाम। जय 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 हो। दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जय जय। कहानी